मजबूती के साथ बाजारों में कारोबार और एक्सपायरी की है तैयारी, चाहे वो हफ्ते की हो। एक्शन है दमदार, ऑप्शंस में डेटा है भरपूर। बताएंगे आपको आखिरी 1.5 घंटे का कैसा रहेगा बाजार और कहां होगी एक्सपायरी, क्या करें कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइन एंड ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, जानना है आपसे एक्सपायरी के लेवल्स पर आपकी कहां पर है नजर और साथ ही इस समय की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पर उससे पहले बताएं सर, बड़ी बातें क्या है? दमदार एक्शन है दीप बाजार में, जैसा कि कल इसी वक्त और आज सुबह से हम लगातार कह रहे थे कि खरीदारी का मौका है। एक आध दिन के करेक्शन में डरें घबराएं नहीं, तेजी का माहौल है। बेचने के बारे में न सोचे, खरीदने का दिमाग लगाएं और वही होता दिख रहा है। फिर से लाइफ हाई की तरफ बढ़ता हुआ 17,200 पर बाजार आता हुआ है। सेंचुरी लगाकर 17,200 के बेहद करीब। सेंसेक्स 350 अंक ऊपर है और बैंक निफ्टी भी एक्शन में है भरपूर, 36,800 के बेहद करीब पहुंचता हुआ। छोटे मझोले शेयरों में जोरदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आपकी सारी शिकायतें दूर 2 हफ्ते पहले जिनके मुंह लटके हुए थे, निराश थे, उदास थे, आज आपके चेहरों पर स्माइल, खुशी। और आप देख सकते हैं किस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिखा है। मिड कैप इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तेजी वहां पर बनती हुई दिख रही है और क्या चाहिए। ब्रॉडर मार्केट में भी जबरदस्त एक्शन आपको दिखेगा। आज एफएमसीजी शेयरों ने लीडरशिप ली है तेजी की, यहां पर एक्शन भरपूर है। इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंकों पर हल्का फुल्का आज दबाव है। डाउ फ्यूचर्स जो थोड़े सुस्त थे अब चुस्त होते हुए 60 अंक ऊपर है और यूरोप के बाजारों में 0.25% की मजबूती इस वक्त आपको नजर आएगी। यह है पूरा एक्शन अब तक का दीप। बिल्कुल, तो भरपूर एक्शन है बाजार में और अच्छी तेजी का माहौल भी देख रहे हैं। सर, आज थोड़ा ओपनिंग में सुस्ती थी, लगा कि पता नहीं एक्सपायरी की तरफ से रेंज बाउंड एक्शन रहेगा, पर अब देखिए 125 अंक ऊपर निफ्टी 17,200 को। निफ्टी पर ज्यादा फोकस करें सर, बैंक निफ्टी पर करें या फिर ब्रॉडर मार्केट पे और बड़ा फोकस होना चाहिए? देखिए, वैसे तो दोनों पर दीप, दोनों में मजबूती के संकेत हैं। थोड़ा सा निफ्टी हायर जोन पर आता हुआ दिख रहा है, 17,175 17,225 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अब फ्रेश तेजी, नई तेजी निफ्टी पर हम तब करेंगे जब 17,225 के पार निकल कर टिके, तब तक नहीं। अब 25 पॉइंट ऊपर के छोड़ दें, या तो प्रॉफिट बुक करें या फिर 17,225 के पार निकलने के बाद फ्रेश खरीदारी करने की सोचें। और वो भी इसलिए क्योंकि 17,200 के कॉल ऑप्शन पर 1 करोड़ शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, एक्सपायरी का दिन है वीकली का। रुकना है तो यही रेंज है 17,200 17,225। यहाँ रुक गए तो थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, फिर वापस खरीदेंगे। और नहीं रुके 17,225 लाइफ टाइम हाई को पार किया तो फिर दम लगाकर खरीदिए। फिर 50 से 75 पॉइंट आपको और आज मिलने की संभावना बनेगी। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, आज आपने सही सुना। अगर 17,225 के ऊपर निकलकर बाजार थोड़ी देर के लिए टिक गया निफ्टी पर, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 17,275 17,300 आज ही हो जाएगा। ये डेटा दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में विस्तार से मैं आगे बताऊंगा। और बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ चल रहा है, 36,900 37,000 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। वहां पर फ्रेश खरीदारी करने के बजाय आपकी लॉन्ग पोजीशन पर थोड़ा और है, 101 पॉइंट की जगह है। 36,900 37,000 उसके आसपास प्रॉफिट बुक करें और एक बार 37,000 पार करेगा तो वहां पर भी 300 पॉइंट की तेजी और बनती हुई दिखेगी। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए जी दी। ओके, तो यह है आपके लिए इस समय बाजार का एक्शन। इंडेक्स पर भी फोकस है, ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन ज्यादा है, पर थोड़ी एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी शायद आखिरी 1.5 घंटे में देखने को मिले। थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा के बारे में भी जानेंगे और इस समय मार्केट का व्यू क्या बन रहा है वो भी जानेंगे। पर आइए उससे पहले आपको बता देते हैं कुछ अहम इवेंट्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण, मानसी दोनों हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। जम्मू एंड कश्मीर बैंक फंड जुटाने को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक कर रही है, इस पर नजर रहेगी। साथ ही कंपनी इप्का लेबोरेटरीज की 3:30 बजे आज एजीएम होने जा रही है, इस पर भी फोकस है। कल एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ बंद हो जाएगा, साथ ही विजया डायग्नोस्टिक सेंटर का आईपीओ भी बंद होता हुआ दिखेगा। एचडीएफसी लाइफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए शेयर जारी करने पर कल एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। वहीं टूरिज्म फाइनेंस कंपनी पर भी फोकस रखे, फंड रेजिंग को लेकर कल बोर्ड बैठक होगी। स्टील स्ट्रिप व्हील्स और इंडो नेशनल के शेयर विभाजन पर कल फैसला होने वाला है। साथ ही गोल्ड बॉन्ड की 6ठी सीरीज में निवेश का आखिरी दिन कल का दिन होगा, यानी कि 3 सितंबर का दिन होगा। दाम 4,732 रुपए प्रति ग्राम तय किए गए हैं। अमेरिका में अगस्त के रोजगार आंकड़े कल आते हुए दिखेंगे। वहीं मदरसन सुमी का शेयर कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। और साथ ही शनिवार के दिन एशियन ग्रेनेटो पर नजर रखिए। राइट्स इश्यू का प्राइस, साइज, एंटाइटलमेंट रेशियो, रिकॉर्ड डेट, ये सब तय करने पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है।
ओके तो ये है आपके लिए कुछ इवेंट्स। कल काफी पैक्ड डे रहने वाला है एक्शन के मुकाबले। आइए एक बार वरुण से जान लें आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी थी फर्टिलाइजर शेयर्स को लेकर, उसके बाद फर्टिलाइजर शेयर्स में जोरदार तेजी देखने मिली। दरअसल खबर सूत्रों के हवाले से ये थी कि सरकार शर्तों के साथ फर्टिलाइजर कंपनीज को एमआरपी तय करने की छूट दे सकती है। जो कंपनियां फर्टिलाइजर उपलब्धता के लक्ष्य हासिल करेगी उनको ये छूट जो है वो संभव है। फर्टिलाइजर मंत्रालय प्रस्ताव बनाने में जुटा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो है आपको देखने मिला। M&M सेमीकंडक्टर की मार यहाँ भी पड़ी है। सेमीकंडक्टर की जो कमी हुई है उसके चलते इस कंपनी ने अपना जो उत्पादन है उसमें कटौती का ऐलान किया है। सितंबर में 7 दिनों के लिए नो प्रोडक्शन डे जो है उसका ऐलान इस कंपनी ने किया है। BLS इंटरनेशनल तेजी में है ये स्टॉक। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय के साथ इस कंपनी ने करार किया है। ई पासपोर्ट के रिन्यूअल सर्विस के लिए करार जो है इस कंपनी ने किया, तो उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। अडानी पोर्ट अगस्त में कार्गो वॉल्यूम्स जो है उसमें 21% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। PNB जेट एयरवेज की बिक्री के ऊपर रोक लगाने की मांग इस कंपनी ने की है। NCLT ने नोटिस जारी किया है। जेट एयरवेज का जो रेजोल्यूशन प्लान है उसके खिलाफ PNB ने ये रोक लगाने की बात की है। जस्ट डायल यहाँ कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स को 2.11 करोड़ शेयर जो है वो आवंटन करने की। वी मार्ट रिटेल दक्षिण पश्चिम भारत में अनलिमिटेड के 74 स्टोर्स जो है वो ये कंपनी खरीदेगी, ये करार इस कंपनी ने किया है। बजाज हेल्थ केयर तारापुर प्लांट में एक API है उसका कमर्शियल उत्पादन जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। गुड लक स्टील वारंट को इक्विटी शेयर में बदलने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। ग्लोबल स्पिरिट बिहार में बाढ़ के कारण इस कंपनी की जो ऑपरेशन है उस पर असर मिला है। वैशाली प्लांट में बाढ़ के कारण कामकाज जो है वो रोकना पड़ा, ये कंपनी ने अपडेट दिया है। कुछ बड़ी डील्स है। ट्राइडेंट 22,60,000 शेयर्स की माफ़ कीजिएगा 22 रुपये 60 पैसे पे 36 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। अशोक लेलैंड में 13 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। आरती इंडस्ट्रीज में 25 लाख, अदानी पावर में 12,70,000 और पावर ग्रिड में 23 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए। तो तमाम ये काउंटर्स हैं जहाँ पे ब्लॉक डील्स हुई है। आप सबके लिए बड़े एक्शन वाले स्टॉक जहां पर आपको करना है फोकस, और फोकस करिए उन सभी स्टॉक्स पर जो आने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब आपके लिए 3 बिगुल है बैक टू बैक। पहला है स्पेशल पिक का कुणाल जी राकेश जी के लिए, दूसरा बिगुल है आपके लिए वागले साहब का, वागले का वंडर, और तीसरा बिगुल है हिमांशु जी के लिए BTSTT का। आइए राकेश जी, कुणाल जी, करिए शुरुआत। अरे जी देखिए, 2-3 दिन पहले मैंने और राकेश जी ने एक जॉइंट एक्सरसाइज करी थी पिक ऑफ द डे में, और हमने चर्चा की थी डेल्टा कॉर्प की और बताया था कि इसमें खबर आ सकती है कि इसके कसिनो खुल जाएंगे। और उसके बाद अनिल जी देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी डेल्टा में बनी है। बिल्कुल अनिल जी ऐसे ही कुछ जांच मैंने और राकेश जी ने इस स्टॉक के बारे में की है। स्टॉक का नाम है कॉनकॉर, जहां पर हम देख रहे हैं कि कंटेनर के दाम अनिल जी लगातार बढ़ रहे हैं। काफी सारे हमारे मित्र हैं जो कि एक्सपोर्टर हैं, बता रहे हैं कि कंटेनर के दाम रिकॉर्ड हाईस पर हैं, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा कंटेनर कॉर्पोरेशन को होना चाहिए। चार्ट पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, इसलिए खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। कॉनकॉर में अनिल जी एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट है, ओवरवेट खरीदारी की राय है। 701 701 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 740, दूसरा टारगेट 760, और कॉनकॉर है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। ओके, 740 760 के टारगेट के लिए करें खरीदारी कॉनकॉर में। वागले साहब, आपके क्या है टारगेट्स कॉनकॉर के लिए? अनिल जी मेरे टारगेट 765 770 के है, और मेरा 708 का स्टॉप लॉस है, और टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन मे बी मंडे आउटर साइड। ओके, हिमांशु जी को भी कॉनकॉर ही पसंद है। हिमांशु जी बताइए आपको क्यों पसंद है आपके टारगेट्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी ऑफ कोर्स पसंद इसलिए है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। और एक बात अभी कुणाल जी ने बोली तो मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट टाइम हम तीनों को एक स्टॉक पसंद आया था, और उसमें शायद वागले जी की जगह किरण जी थे, और वो स्टॉक था नौकरी का। 5,600 के लेवल्स पर वो ब्रेकआउट आया था।
तीनों की तरफ से इकट्ठे बिगुल बजा था और वहां पर हमने 6200 6500 तक के टारगेट्स की बात की थी। तो वही कन्विक्शन अनिल जी इस ब्रेकआउट पर है। जिस समय से जिस तरह का जिस पैटर्न का ये ब्रेकआउट है अनिल जी, मेरा यहाँ पर टारगेट है 780 रुपए का। यहाँ खरीदें और कोई डिप मिलता है एक आध दिन में 715-20 रुपए के आसपास, वहां पर ऐड करें। 700 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और सिंगल टारगेट 780 रुपए के लिए कॉनकोर में खरीदारी की राय है। के लिए कॉनकोर नजर रखिए। तीन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का आपके लिए भरोसा आ रहा है, 4 एक्सपर्ट्स का बेसिकली भरोसा है। नजर रखिए, यहां से स्टॉक और आपको बढ़िया तेजी दिखा सकता है। आइए देखते हैं सुमित जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक है बिगुल उनके लिए। सुमित के सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 212 रुपए, 213 रुपए। स्टॉक का नाम है जे कुमार इंफ्रा लिमिटेड, जिसका सिंबल है JKIL, जे कुमार इंफ्रा लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर दीपांशु एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है। आज जो स्टॉक की कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि स्टॉक यहाँ से एक बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव 3 से 5 दिनों के अंदर दिखाने को तैयार है। 225 रुपए का पहला टारगेट, 235 रुपए का दूसरा टारगेट। 4 से 5 दिन का व्यू लेके स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। 200 रुपए 201 रुपए नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस लगाए। 200 के स्टॉप लॉस से जे कुमार इंफ्रा के अंदर खरीदारी करें। 225 से 235 के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो जय कुमार इंफ्रा खरीदारी करने की राय 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 225 और 235 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। आइए कुछ शेयरों में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त एक्शन दिखा है डिलीवरी वॉल्यूम के लिहाज से। कौन से वो स्टॉक, क्या हुआ है एक्शन, बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए, क्या है डिटेल, क्या है इन्फॉर्मेशन आपके पास? डेफिनेटली अनिल जी, एटलीस्ट आप पिछले 3 दिनों से देखेंगे तो जिन स्टॉक्स में खासकर पिछले कुछ दिनों में सुस्ती देखने मिली थी उनमें एक डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। नो डाउट काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, लेकिन हमने वो स्टॉक्स चुन के निकाले हैं जहां पे एक्सपोनेंशियली आपको डिलीवरी वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देखने मिली है और कहीं कहीं स्टॉक प्राइस में भी तेजी है। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी जिनकी डिलीवरी वॉल्यूम्स गिरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले वो स्टॉक्स बताता हूं जहां पे डिलीवरी वॉल्यूम्स में अच्छी खासी तेजी हुई है। उसमें सबसे पहले गुजरात पिपावा है। आप देखिए 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त को करीब 55% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम्स रहते थे। अब ये बढ़ के 80% के आसपास आ चुके हैं। 31 अगस्त को 85% था और 1 सितंबर को 77% के आसपास का डिलीवरी वॉल्यूम था। और ये NSE के डिलीवरी वॉल्यूम्स में बोल रहा हूं क्योंकि खासकर वॉल्यूम जो है वो यहीं होते हैं। HDFC बैंक लगातार पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है। 25 अगस्त को अगर आप देखेंगे तो 52% के आसपास का था, वो अब बढ़ के 63% हो गया है। कावेरी सीड बायबैक का ऐलान किया था मेरे ख्याल से इसने 25 तारीख के आसपास, तब 20% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम थे, अभी बढ़ के 52% हो गए हैं। JK सीमेंट FNO का हिस्सा बनेगा। कल ही आपने देखा स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी आई थी। 25 तारीख को करीब 22-23% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम्स थे, वो अब बढ़ के 58% हो गए। वेदांता को आप देख लीजिए, 25 तारीख को 16.5% की डिलीवरी वॉल्यूम थे, कल ये करीब 47% के आसपास थे। टाटा मोटर्स पिछले कुछ समय से चल रहा है, 11.5% 25 तारीख को थे डिलीवरी वॉल्यूम, अब देखिए करीब 27% के आसपास है। इनफैक्ट 31 अगस्त को अगर आप देखते तो 49% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने मिले। तो ये वो स्टॉक्स है जिनमें डिलीवरी वॉल्यूम जो है उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और खासकर आप JK सीमेंट, वेदांता और टाटा मोटर्स को देखिए, करीब 4 से 13% का आसपास का उछाल जो है 25 तारीख से 1 तारीख में इन काउंटर्स में देखा गया और अच्छी खासी डिलीवरी वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देखने मिली है, तो एक अच्छा साइन है। लेकिन कुछ काउंटर ऐसे भी है जिनमें तेजी काफी हुई है पिछले कुछ दिनों में, हालांकि जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है उनमें गिरावट आई है। मिसाल के तौर पे पॉलीकैब और IEX को आप देखिए, 25 तारीख को पॉलीकैब में 41% डिलीवरी वॉल्यूम्स था, वो कम होकर अब 16% पे आ गए हैं। IEX लगातार चल रहा है, 25 तारीख को 40% डिलीवरी वॉल्यूम था, वो अब कम होकर करीब 9% पे आ गया है। और कैंप्स को देखिए, 32% के आसपास था, वो अब 19-20% के आसपास रहने लगा है। जबकि इन स्टॉक्स में 16 से 30% के आसपास के गेंस जो है 25 से 1 तारीख तक देखने मिले हैं। यानी कि ये 3 स्टॉक्स वो है जिनमें तेजी तो हो रही है लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम्स कम है। बाकी स्टॉक्स मैंने आपको जो बताया उनमें तेजी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम्स जो है उनमें एक शार्प स्पाइक देखने मिला है।
रिसर्च लेकर आए आप वरुण, और स्पेशली आईएक्स जैसे काउंटर्स में रखिए नजर, जहां पर 3 दिनों में 30% से ज्यादा की तेजी हुई है, बट डिलीवरी वॉल्यूम्स यहां पर कम है। उसके सामने एचडीएफसी बैंक देखिए धीरे धीरे मूव कर रहा है, बट डिलीवरी वॉल्यूम्स हाई, एंड ऑफ कोर्स वेदांता में तो अब डिविडेंड का भी ऐलान हो गया, तो वहां पर भी डिलीवरी वॉल्यूम्स आपको हाई ही होते हुए दिखे हैं। इंटरेस्टिंग रिसर्च वरुण लेकर आए हैं हमारे लिए, नजर रखेंगे इन सारे स्टॉक्स पर। आपको एक्शन भरपूर यहां पर होते हुए दिख रहा है। कुछ और काउंटर्स जहां पर अभी अभी फ्रेश खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। कॉनकॉर पर तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय ही है। टाटा पावर पर अभी निचले स्तरों से एक बड़ी खरीदारी आती हुई दिखी थी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एकदम सपाट है, बल्कि थोड़ा दबाव में ही था, बट थोड़ी देर पहले एक स्पाइक के अटेम्प्ट टाटा पावर ने करा था। एक बार जरा इसकी चार्ट पर राय लूं हिमांशु जी से। हिमांशु जी, टाटा पावर फिलहाल कोई ट्रेड दिखता है? वैसे तो सपाट है, बट निचले स्तरों से थोड़ा स्पाइक आया है इस समय। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक बड़े मूव के लिए तैयार है। इनफैक्ट कल दोपहर के शो में हमने इसको कवर भी किया था बाय पोजीशंस के लिए, और आपने भी यहाँ पर एक आध दिन पहले कुछ फंडामेंटल भी पॉजिटिव इस सेक्टर और इस स्टॉक के लिए यहाँ पर कवर किया था। देखिए, मुझे लगता है कि कल एक बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। स्टॉक 128 से चलकर 135 रुपए तक गया, और आज एक कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल रही है, एक ब्रीदर जिसको मैं कहूंगा एक रनअप के बाद। तो मुझे लगता है 133 135 एक छोटा सा ब्रीदर जोन है, और मुझे लगता है इवेंचुअली ये स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा। और दीपांशु जी, 135 रुपए के ऊपर स्टॉक जैसे ही निकलेगा, बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। 150 रुपए की तरफ ये स्टॉक आते हुए नजर आ सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान बना के रखें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है 131 के स्टॉप लॉस के साथ। यह है आपके लिए टाटा पावर में इस वक्त आपके लिए राय। और टाटा पावर का जिक्र निकला है तो बता दूं, कल सुबह 10:35 पर न्यूज़ पर यूज सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे टाटा पावर के एमडी प्रवीर कुमार सिन्हा साहब। उनसे जानेंगे कि टाटा पावर में जो ज़बरदस्त एक्शन है, एक के बाद एक इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, और आगे के लिए जो आउटलुक ज़बरदस्त होता हुआ दिख रहा है, इसकी वजह क्या है और क्या कुछ कंपनी आगे दमदार प्रदर्शन करेगी। तो कल सुबह का 10:35 का न्यूज़ पर यूज़ का इंटरव्यू टाटा पावर के नाम। आइए, चाइना के नाम है कमोडिटीज़ में उतार चढ़ाव का काम। हर वक्त कुछ न कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे एक्शन जिससे कभी तो तेज़ी कभी मंदी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। मेटल स्पेस पर गहरी पकड़ रखने वाले हमारे रिसर्च एक्सपर्ट आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, बताइए क्या कुछ हो रहा है चाइना में और उससे क्या असर पड़ रहा है मेटल शेयरों पर? अनिल जी, लगातार न्यूज फ्लो बना हुआ चाइना से, रोज कुछ न कुछ खबरें, और इनफैक्ट एक दिन में अगर आप देखें तो ढेर सारी खबरें आती रहती हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है इससे क्या किया, मेटल स्टॉक्स में जो एक्शन हो रहा है, हमने मेटल्स के अकॉर्डिंग, कंपनीज के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड कर दिया, तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता, इन 3 स्टॉक्स पर नजर रखें। एल्यूमिनियम से जुड़ी खबर यह आती हुई दिखी है कि देखिए, जैसे कि पहले हम आपको बताते थे कि चाइना में जो है स्टील में प्रोडक्शन कट किए जा रहे हैं, अब एल्यूमिनियम को लेकर भी अगर आप देखें तो बहुत अग्रेसिव कट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चीन का एक प्रांत है, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, ग्वांजी ये प्रांत का नाम है, और यहाँ पर जो उत्पादन है ये अब घटने वाला है। और इस महीने से, सितंबर से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कंपनीज है, जो मिल्स है, कहा जा रहा है स्मेल्टर्स को कि आप 50% तक जो है अपने उत्पादन को घटाइए। और कारण सिमिलर है कि वहां पर अगर आप देखें तो जो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसके चलते जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और साथ ही पूरा अगर आप देखें तो चाइनीज प्रीमियर भी लगातार ये कहते जा रहे हैं कि प्रोडक्शन कम करना होगा, क्योंकि उन्हें जो एमिशन नॉर्म्स है उन्हें कंप्लाई करना है, एमिशन घटाना है, प्रदूषण घटाना है, इसके चलते वहां पर जो है उत्पादन घटेगा। और इसके चलते अगर आप देखें तो खबरों के बाद जो है एल्यूमिनियम की कीमतें रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली, 13 साल के उच्चतम स्तर पर फिलहाल चल रही है। और आज के सत्र में भी देखा है हमने कि जो एल्यूमिनियम फोकस स्टॉक्स है वहां पर अच्छी तेजी देखी जा रही है। अब दूसरी खबर आती है, ये देख रही है आयरन ओर से रिलेटेड। देखिए, दरअसल जैसे कि एल्यूमिनियम में प्रोडक्शन कट हो रहा है, स्टील में प्रोडक्शन कट काफी लंबे समय से अनाउंस किया जा रहा है, और उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन कट होगा तो स्वाभाविक है कि आयरन ओर की मांग है उसमें गिरावट आएगी, और इसका असर आपको जो है डालियन कमोडिटी एक्सचेंज में जो है कीमतों पर देखने को मिल रहा है। और कल अगर आप देखें तो कीमतें जो है वहां पर 6 से 8% तक घटी हैं। रिकॉर्ड स्तर से अगर आप देखें तो आयरन ओर की कीमतें अभी 36% है, बाकी के सारे मेटल्स और मिनरल्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आयरन ओर के फ्यूचर्स है डालियन कमोडिटी एक्सचेंज में, वो हाई से 36% नीचे है। मई 2021 में जो है आयरन ओर ने के जो कीमतें उन्होंने रिकॉर्ड स्तर छुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर थोड़े से कंसर्न्स आ रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो मानसून जो है माइनिंग कंपनीज के लिए ज्यादा अच्छा होता नहीं है, तो इसका भी एक असर देखने को मिलता है। और एक और बड़ी खबर ये भी है कि मांग काफी बढ़िया है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि चाइना खुद अपने जो रिजर्व्स है, अपने भंडार है, वहां से जो सप्लाई है उसे लगातार बढ़ाता जा रहा है। कल भी देखिए बाजार बंद होने के समय आपने आपको खबर ये बताई थी कि जो डिमांड के अनुसार जो है
वो चाइना अपने जो रिजर्व्स हैं उन्हें छोड़ेगा, और साथ ही साथ ये तीसरी किश्त थी जहां पर चाइना ने जो अपने रिजर्व से मिनरल्स को छोड़ा है, मिनरल्स को सप्लाई बढ़ाई है। तो इसका भी एक असर देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना में अगर आप देखें तो डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पैंडेमिक से उभरने के बाद उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जो है अनाउंस किए हुए हैं। अब चाइना अगर आप देखें तो खुद सप्लाई बढ़ा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं मांग बहुत मजबूत है, और जो मेटल में सुपर साइकिल है बरकरार देखने को मिलेगी। ओके, तो मेटल्स में जो सुपर साइकिल है वो बरकरार है, मूवमेंट देखने को मिलेगा, थोड़ा टाइम आएगा, करेक्शन आएगा, बट करेक्शन के बाद हमने देखा है कि लगातार वैसे एक जो अप ट्रेंड है वो बना हुआ है। और आज एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स में भी अजय बग्गा साहब से भी बात हो रही थी कमोडिटी साइकिल पर, और उनका भी यही व्यू रहा है। पर आइए एक और स्टॉक इसी स्पेस से जुड़ा हुआ जहां पर आप जबरदस्त एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, टिन प्लेट। क्या चल रहा है इस काउंटर में? आज सर्किट पर है स्टॉक का, आइए जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या है इस बड़ी तेजी की वजह? देखिए, इस बड़ी तेज़ी की वजह ये है ना दीप की, एक तो टिन प्लेट की कमी हो चुकी है और टिन प्लेट के जो दाम हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। अब ऐसा क्यों है वो उसको आप समझिए। पिछले साल दरअसल अगर आप देखेंगे तो सरकार ने जो टिन प्लेट इंडिया में इंपोर्ट होता था उसके ऊपर कड़े नियम लगा दिए थे, उनको BIS स्टैंडर्ड को पालन करने के लिए कहा गया था, और इसके बाद इंडिया में टिन प्लेट के जो ओवरऑल इंपोर्ट है वो कम हो गया है। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो करीब 7 लाख टन के आसपास का टिन प्लेट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें से 4.5 लाख टन जो टिन प्लेट है वो इंडियन कंपनीज बनाती थी, बाकी जो है वो इंपोर्ट होता था। और इंपोर्ट कहाँ से होता था? US, चाइना, जर्मनी, जापान, बेल्जियम, ये तमाम वो देश है जहाँ से इनको इंपोर्ट किया जाता था। अब जब भारत ने ये नियम लगाए उसके बाद ये जो इंपोर्ट है वो काफ़ी कम हो गए। अब इंपोर्ट कम क्यों है? देखिए, इंडिया इंपोर्ट तो करता था करीब 2.5 लाख टन के आसपास के लिए, तो इंडिया के लिए तो इंपोर्ट जो था वो बहुत बड़ा था, लेकिन बाहर के देश जो है उनके लिए इंडिया में एक्सपोर्ट करना काफ़ी छोटी चीज़ थी। तो इन्होंने इसके लिए सोचा कि जो BIS स्टैंडर्ड लगाए गए हैं उसको हम कंप्लाई नहीं करना चाहते, और इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं इसको छोड़ दिया, और इसके लिए इंडिया में जो इंपोर्ट्स है टिन प्लेट के वो काफ़ी कम हो गए। इसके वजह से घरेलू कंपनीज ने, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, तो एकाएक अपने दाम जो है वो बढ़ाने शुरू कर दिए। और पिछले अक्टूबर से अब तक अगर आप देखेंगे तो 60 से 70% के आसपास टिन प्लेट के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। उसका और इम्पैक्ट अब ज़्यादा इसके लिए हो रहा है क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है। और देखिए, टिन प्लेट का इस्तेमाल किस में होता है? आप देखते हो टिन के जो डब्बे रहते हैं जिसमें आपके रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब पैक होके आते हैं, या फिर कोई स्वीट्स पैक होके आती है, या बाकी चीज़ें पैक होके आती है, वो जो बनता है वो दरअसल टिन प्लेट से बनता है। और टिन प्लेट की कमी के चलते काफ़ी सारे जो डब्बा बनाने वाली कंपनीज है वो कह रही है कि इस बार उनका प्रोडक्शन जो है वो 30 से 40% कम रह सकता है, क्योंकि टिन प्लेट की इस तरह की कमी देखने मिली है, और इसके चलते प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इसी का इंपैक्ट आप टिन प्लेट पे देख रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट भी अगर आप टिन प्लेट के निकाल के देखेंगे तो उसमें काफ़ी बेहतरीन बढ़ोतरी जो है इस कंपनी के प्रॉफिट में देखने मिली थी, और इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, और दाम बढ़ रहे हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको इसका रिफ्लेक्शन जो है इस कंपनी के रिजल्ट में देखने मिलेगा। तो डिमांड अच्छी है लेकिन सप्लाई नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट्स बंद है, तो दाम बढ़ रहे हैं, उसका इंपैक्ट टिन प्लेट पे पड़ रहा है। तो इस लिहाज से जो आप बोल रहे हैं वरुण कि रसगुल्ले और गुलाब जामुन दोनों की पैकिंग टिन प्लेट वाली में होती है, इसकी कोई खास वजह? अनिल जी, देखिए, टिन प्लेट जो होता है ना, ये बेसिकली जो मटेरियल होता है ना, ये आराम से रिसाइकल कर सकते हैं आप। जो प्लास्टिक का अगर आप पाउच लेके या उसमें करेंगे पैकिंग तो वो रिसाइकलेबल नहीं होता है। इसके लिए खासकर इसको यूज़ किया जाता है। सिर्फ रसगुल्ला और गुलाब जामुन नहीं, काफ़ी सारे स्वीट्स में होता है अनिल जी, बाकी स्पेसिफिकली उसके लिए क्यों होता है ये मुझे पता नहीं, बट इस प्रोडक्ट की खासियत ये है। नहीं तो फिर आपने खाली रसगुल्ला गुलाब जामुन इसलिए बोला कि आपकी फेवरेट है मिठाई ये दो? नहीं अनिल जी, कुछ दिनों पहले मैंने लिया था वो, इसके तो मुझे वो डब्बा याद आ गया। ओके, चैनल चेक की वजह से। ओके, तो ये है वरुण की रिसर्च और चैनल चेक दोनों। टिन प्लेट में जबरदस्त तेजी, और टिन प्लेट आज सुबह सुबह रजत सर भी रिकमेंड करके गए हैं और लगातार रिकमेंड करते हुए आए हैं, और लगभग हमारे सारे एक्सपर्ट्स की रडार पर भी रहा है। आइए नए हाइज बनाता हुआ निफ्टी दर्शन कर लीजिए। 17,225 एग्जैक्टली उन्हीं लेवल के आसपास पहुंचता हुआ, 17,225 का ही कल का भी हाई था, आज भी 17,225 पर पहुंचता हुआ दिखा है इस वक्त। और सेंसेक्स 57,826, ये थोड़ा सा अपना दूर है हाई से, 57,918 सेंसेक्स का हाई है, लेकिन लाइफ टाइम हाई का पुराना रिकॉर्ड फिर से टच किया है निफ्टी ने, जिस स्पीड से आज बन जाएगा, फिर से बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आइए अब फोकस करते हैं बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, और हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए देख लेते हैं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर चेतन के पास। चेतन।
ग्रिड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,000 करोड़ रुपए का एक स्कीम है जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम को अप्रूवल दिया था, जिसके चलते 9,000 करोड़ रुपए की ये स्कीम है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद रिव्यू करा है। पिछले हफ्ते हमारे सोर्सेस हमको बता रहे हैं कि उसको एक्सपेडाइट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इंटरवीन करके स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एंड स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश के साथ बैठकर ये समीक्षा बैठक करी गई और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि अरुणाचल और सिक्किम में पावर ट्रांसमिशन को मजबूती करने के लिए ये जो आदेश दिए गए हैं ये है कि अरुणाचल प्रदेश में सरकार जो काम खत्म करेगी सितंबर 2021 तक सारे एनवायरमेंट क्लियरेंसेस देकर काम शुरू हो जाना चाहिए और सिक्किम में मार्च 2022 तक की डेडलाइन रखी गई है और अरुणाचल प्रदेश में मार्च 2024 तक की डेडलाइन रखी गई है जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। कुल मिला के 146 ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पेंडिंग है और सिक्किम में ऐसे लगभग 19 से 24 ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस पर समीक्षा करी और ये आदेश दिए कि इसको जल्द से जल्द क्लियर कर देना चाहिए। और जो सब बहुत बड़ी खबर इनफैक्ट नियर टर्म में रहने वाली है सर, वो ये रहने वाली है कि अरुणाचल प्रदेश सितंबर 2021 तक, मतलब इनफैक्ट अभी एक महीने के अंदर अंदर सारे क्लियरेंसेस देकर जो भी कॉम्पेंसेशन असेसमेंट होता है, जो लैंड अक्वायर करने के जो पैसे होते हैं वो पावर ग्रिड को मिल जाएंगे, जिसके चलते आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि पावर ग्रिड की ऑर्डर बुक में भी इनफैक्ट कैश बुक्स में भी काफी ज्यादा पैसा भी रिफ्लेक्ट होगा। तो डेफिनेटली ये पावर ग्रिड के लिए बहुत एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रोजेक्ट कॉस्ट रिवाइज करके मार्च 2021 में इसको अप्रूवल दिया था। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि पावर ग्रिड की तरफ से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो पावर ट्रांसमिशन को मजबूत करने की स्कीम है उसमें और ग्रोथ आएगी। तो ये है पावर ग्रिड पर आपके लिए राय। और धीमे धीमे सारे पावर स्टॉक्स भी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। टाटा पावर के लिए भी आज अच्छी खबर आती हुई दिख रही है और अब पावर ग्रिड के लिए अच्छी खबर बता रहे हैं हम चेतन इस वक्त। आइए पावर ग्रिड के चार्ट्स पर एक बार ली जाए राय, देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी देखिए चार्ट्स, पावर ग्रिड 175 176 की रेंज में। अनिल जी देखिए जिस तरह का चार्ट है पावर ग्रिड का कुछ खास मोमेंटम अभी तक चार्ट पर नहीं बना है, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि सपोर्ट के बहुत ही करीब ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। अभी तक उस तरह का मोमेंटम नहीं है जिस तरह की अन्य पावर कंपनियों में हमने देखा है, लेकिन ये जो 174 रुपए के आसपास बड़ा सपोर्ट है, इसके बड़े करीब अब ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी आपको एक उछाल आता हुआ दिख सकता है। लो रिस्क स्टॉक है, नीचे जाने की संभावना कम है। ऊपर मुझे लगता है 182-83 के भाव आएंगे, धीमे चलता है, लेकिन 174 के स्टॉप लॉस से खरीदे तो कोई खास हर्ज नजर नहीं आता है। ये है आपके लिए धीमे चलने वाला स्टॉक, लेकिन आजकल धीमे चलने वाले स्टॉक्स भी अब धीमे धीमे एक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए सुमित जी का सुपर हिट लेने का। सेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं तैयार, उनकी भी लेंगे कुछ बेहतरीन पिक्स। पहले बिगुल सुमित जी के लिए। बताएं सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है 134.80 135.10 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है जे कॉर्प लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। पिछले 5 से 6 दिनों में स्टॉक धीरे करके तेजी दिखा रहा था और स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है जिसमें पिछले हफ्ते 10 दिन के हायर लेवल्स पे आ चुका है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अब यहाँ से हफ्ते भर के अंदर 145 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का मूव दिखाने को 127 रुपए स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। तो 126 के स्टॉप लॉस से जयकॉर्प के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 145 रुपए से लेके 155 रुपए तक का मूव हफ्ते भर के अंदर जयकॉर्प में ऊपर में देखने को मिल सकता है। ओके और इस बीच नया हाई बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा J4 जय कुमार इंफ्रा, J4 जयकॉर्प, अरे कुछ ये क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसे आंकड़ों के मतलब ऐसा क्या आज इसी लेटर पर फोकस है सुमित जी, जे पर? नहीं अनिल जी ऐसा कुछ नहीं है, कोइंसिडेंटली दोनों जे लेटर से आ गए स्टॉक पहले। ओके चलिए। अच्छा J4 जैन साहब भी तो हमारे साथ है। जैन साहब इतनी देर दिखे नहीं, फ्रेम में आए नहीं, अभी नजर पड़ी है। जैन साहब आपके पास आता हूं जल्दी से, तब तक एक बिगुल हिमांशु जी के लिए BTS का। बताएं हिमांशु जी।
अनिल जी, मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं यहाँ पर। तो पहला स्टॉक मैं ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर सजेस्ट करूंगा और वो स्टॉक है अनिल जी डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। अनिल जी, यहाँ पर अगर आप स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखें वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है और मुझे लगता है अनिल जी जिस हिसाब से स्टॉक पोजीशन है यहाँ पर 4500 रुपए तक के टारगेट्स की ये तैयारी कर रहा है। तो इस अपसाइड को प्ले करने के लिए अनिल जी यहाँ पर एट द मनी की 4300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है अनिल जी, जो लगभग 212-215 रुपए के आसपास काम कर रही है। यहाँ पर 200 रुपए तक इसमें कॉल ऑप्शन में खरीदे करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की 4300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन। 180 के नीचे का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 265 और 310 रुपए के 2 टारगेट्स आज या कल तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ओआई एडिशन देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात अनिल जी 4300 के जो यहाँ पर कॉल रेटर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रैप्ड हैं। अनिल जी, दूसरा स्टॉक भी आईटी से है एक्चुअली और अनिल जी ये स्टॉक है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS। स्टॉक का अनिल जी करंट भाव है लगभग 4000 के आसपास और अनिल जी यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेल्ड पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर अनिल जी चार्ट्स पर एक टॉपिंग फॉर्मेशन बनने की कोशिश हो रही थी लेकिन उसका ब्रेकआउट हुआ है जो कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव है और जिस तरह का हम आईटी स्टॉक्स में आज यहाँ पर खरीदारी होते हुए देख रहे हैं अनिल जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक कल तक यहाँ से 5 से 7% तक की बड़ी मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। करंट लेवल्स पर एल&टी टेक्नोलॉजीज खरीदने की राय है 4000 के आसपास। 3950 के नीचे का स्टॉप लॉस लगे और 4200 रुपए तक का सिंगल टारगेट एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इसको मिस नहीं करना है, पुरजोर खरीदारी की राय है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। 17,240 ये है लेवल। निफ्टी का रिकॉर्ड बनता हुआ नया और जैसा हम कह रहे थे कि 17,225 के पार होने के बाद निकलेगा नहीं, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखेगी जो 17,275 17,300 की रेंज में निफ्टी को लेकर जा सकती है और वैसा होता हुआ दिख रहा है। एग्रेसिव तेजी, एग्रेसिव खरीदारी और 36,800 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी भी। डेटा भी तैयार है, उससे पहले तैयार है आपके लिए सेठी साहब भी और सेठी साहब से मुलाकात करें उससे पहले जल्दी से एक राय पहले मैं जैन साहब से लेना चाहता हूं। जैन साहब, सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुबह हमने जो खबर दी कि फर्टिलाइजर शेयरों में किस तरह का एक्शन हो सकता है और धीमे धीमे डीरेगुलेशन होकर इन्हें प्राइसिंग अपने हिसाब से तय करने की मंजूरी मिल सकती है। मद्रास, फैक्ट, NFL सारे के सारे मजबूत है। आपको क्या पसंद है? बिल्कुल, आपने जब आपका रिएक्शन था ना, ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन था। मैं देख रहा था शो को और आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि ये न्यूज बड़ी नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है। इनफैक्ट ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है क्योंकि हमें याद रहना चाहिए कि कैसे डीजल और पेट्रोल को जब डीरेगुलेट किया तो पहले शायद 2010 में या 9 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उस टाइम पे डीरेगुलेशन हुआ था डीजल का, फिर पेट्रोल का पार्शियल डीरेगुलेशन और अब देखिए हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब ये बहुत बड़ा मूव है और बिल्कुल फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए और ऑलरेडी काफी स्टॉक्स आज चल भी रहे हैं। RCF तो देखिए हमारा वैसे सदाबहार स्टॉक है। चंबल मैंने काफी बार रेकमेंड किया, कोरोमंडल FNO में भी है, वो चल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से इन सारे स्टॉक्स पे ध्यान दें। बट यस, टॉप पिक इज चंबल, कोरोमंडल एंड एक्सपिक को भी मैं एक्सप्लोर कर रहा था, छोटा स्टॉक है तो वो भी चल सकता है। और ओवरऑल RCF अच्छे लेवल्स पे, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, 3-3.5% ही चला हुआ, तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। और उसका जो PSU डिसइन्वेस्टमेंट भी है तो वो भी दिसंबर तक है, तो अभी भी 3-4 महीना बाकी है, तो मेरे हिसाब से उसके दौरान ही 15-20% का रिटर्न दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई पूरी तरह से फर्टिलाइजर कंपनियों पर। आइए बढ़ते हैं आगे। सेठी साहब हमारे साथ तैयार है, वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज भी आपका जिस तरह का मूड माहौल है, दोनों कैश के स्टॉक्स ही होंगे। पहला शेयर बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए अनिल जी, आज का जो आपने पहले तो ठीक भापा, 2 कैश मार्केट के स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। जो पहला स्टॉक है अनिल जी, एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है। कंपनी का नाम है PTC इंडिया लिमिटेड पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जो कि PTC के नाम से ट्रेड होता है NSE में। स्टॉक का भी प्राइस चल रहा है 107 रुपया 50 पैसा। एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो जबरदस्त फंडामेंटल्स है। जून क्वार्टर के नतीजे आए थे बहुत ही दमदार, 136 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 100 करोड़ का था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 49 करोड़ के सामने 136 करोड़ का पैट आया।
कंपनी की बुक वैल्यू है 175 रुपए की, स्टॉक ट्रेड करता है 107 रुपए पे, जो कि अभी 0.61 टाइम्स बुक वैल्यू ट्रेड करता है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से देखेंगे तो 6.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप भी सिर्फ 3,200 करोड़ के करीब का मार्केट कैप, और इस स्टॉक में 5.5 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी बिल्ट इन है और ये एक्स डिविडेंड होने जा रहा है 8 तारीख को ही, माने आने वाले मंगलवार को, मतलब आने वाले वीक में 5.5 रुपए का जो डिविडेंड है वो एक्स डिविडेंड हो जाएगा। और ये कंपनी इसके पावर ट्रेडिंग के अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है टू एसीजेड और पोर्ट्स। और आज इस स्टॉक को जो मेरे रडार पे है उसका एक और बड़ा कारण है कि हमने हाल ही में देखा IEX, जो कि एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है, सुबह भी मैंने चर्चा करी थी, दिवाली के दिन मैंने एज अ दिवाली पिक साल भर के लिए इसको रिकमेंड करा था, जो कि पावर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जो कि जबरदस्त तेजी से देखिए पिछले 3-4 दिनों में ही करीबन 30-40% बढ़ गया है। उसकी मार्केट कैप है 16,800 करोड़ रुपया कंपेयर टू PTC इंडिया, जिसकी मार्केट कैप आज सिर्फ 3200 करोड़ रुपया। और PTC इंडिया को भी जो पावर ट्रेडिंग का एक्सचेंज का अप्रूवल ऑलरेडी मिला हुआ है, इनका एक्सचेंज का नाम है प्राण ऊर्जा सॉल्यूशन, मतलब PSL लिमिटेड के नाम से इनको ऑलरेडी CERC से अप्रूवल मिला हुआ है, जो कि ये बाई दिसंबर और मार्च ये एक्सचेंज चालू कर लेंगे। और ये एक्सचेंज को PTC इंडिया, BSE और ICICI बैंक तीनों ने मिलके इसको खड़ा किया है। अराउंड 25% इज ओन्ड बाई PTC, 25% BSE और शायद 10% ICICI बैंक का है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 175 की बुक वैल्यू वाला 108-9 के लेवल पे आया है, बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है, बहुत ही अंडर वैल्यूड है और एक 5.5 रुपए का डिविडेंड भी ऑलरेडी है। मुझे लगता है स्टॉक को यहीं पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का 115 रुपए का टारगेट है, 102 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। 102 का स्टॉप लॉस लगाकर 115 के टारगेट के लिए PTC इंडिया में करें खरीदारी, और PTC इंडिया में 5-5.5 रुपए डिविडेंड आने की भी तैयारी। और ये वो स्टॉक है जो हमारी SIP स्टॉक की लिस्ट में भी रह चुका है। 100 रुपये के आसपास हमने इसे रिकमेंड किया है। बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल वाला है, बुक वैल्यू 250 रुपये, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी डीप वैल्यू इस स्टॉक में है। ज़बरदस्त एक्शन के लिए तैयार होता दिख रहा है और तैयार होता दिख रहा है एक और स्टॉक एक्सचेंज के लिए, वो सेठी साहब बताएंगे। लेकिन उससे पहले सेठी साहब मुझे आपको बताना है, अभी अभी जो खबर फ्लैश होती हुई दिख रही है वो बड़ी तगड़ी खबर है भाई। देखिए नीचे क्या कुछ आ रहा है। आंध्र प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाए और दाम भी कोई मतलब छोटे मोटे नहीं, 30 रुपये प्रति बोरी दाम बढ़े। वाह, 30 रुपये प्रति बोरी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों राज्य हैं जिसमें ये बिग ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कामकाज करने वाली जो कंपनियां हैं, सीमेंट कंपनियां, उन पर फोकस रखिए, जिनमें 2 सीमेंट कंपनियां प्रमुख रूप से, एक तो है इंडिया सीमेंट और दूसरी है NCL इंडस्ट्रीज। जो सेठी साहब मैंने आपको बीच में इसलिए रोका क्योंकि एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, दूसरा है NCL इंडस्ट्रीज। मुझे पता है सबसे ज़्यादा अगर चैनल पे किसी एक हमारे एक्सपर्ट ने रिकमेंड किए तो वो आप हैं। NCL इंडस्ट्रीज ये स्टॉक है। इंडिया सीमेंट ये वो स्टॉक है। इंडिया सीमेंट और NCL दोनों ने दाम बढ़ाए हैं और यहाँ पर दाम बढ़ने की खबरें आती हुई दिख रही है। इंडिया सीमेंट वायदा कारोबार का खिलाड़ी भी बनने जा रहा है। सुमित जी आपको चार्ट तैयार रखने हैं इंडिया सीमेंट के और आप बताएंगे। तब तक जल्दी से एक बार सेठी साहब बताइए NCL इंडस्ट्रीज के बारे में। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपको याद रहता है सब चीज, और इस स्टॉक को मैंने कई बार रिकमेंड किया हुआ है। जब सीमेंट सेक्टर पे नजर पड़ती है तो NCL इंडस्ट्रीज मेरे रडार पे आता है और सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। नागार्जुना सीमेंट नाम का इनका ब्रांड है। इसके अलावा और भी बिल्डिंग मटेरियल्स में है और स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। और मुझे लगता है ये जो आज खबर है डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है और सब स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और आज सुबह अगर आपको अनिल जी याद हो तो मैंने सुबह जो मेरी पिक्स थी उसमें रैमको सीमेंट को भी इंक्लूड किया था। तो साउथ में जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो रैमको सीमेंट बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर इन साउथ, तो उसमें भी एक अच्छी बढ़त होनी चाहिए। अभी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है रैमको सीमेंट, पर मुझे लगता है वहां पे भी एक अच्छी तेजी बनी होगी। अभी एक और स्टॉक है श्री सीमेंट जो 6% मजबूत है। 30,000 के पार निकलता है श्री सीमेंट। जो स्टॉक अच्छे हैं वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और वहां कहीं रुकावट और थकावट के आसार नामो निशान है नहीं। इंडिया सीमेंट, सुमित जी तैयार है आप? के अंदर भी मोमेंटम बन रहा है। मेरे को लग रहा है कि सीमेंट पूरा सेक्टर चलने को तैयार है और सीमेंट सेक्टर में इंडिया सीमेंट में यहाँ से 200 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी बाय करा है वो होल्ड करें क्योंकि स्टॉक ने कल ही 200 DA में ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और स्टॉक के अंदर नीचे में जो अभी सपोर्ट है 170-171 का है और ऊपर में 190 से 200 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी मेरे पास एक सीमेंट स्टॉक और आया है बाय का देने के लिए, तो अगर आप बिगुल बजा देंगे तो मैं वो भी दे दूंगा।
नहीं तो आज हम बिगुल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। पहले कॉल दीजिए, क्योंकि आपके स्टॉक फिर भाग जाते हैं। सीमेंट शेयर में एक्शन बहुत है, बिगुल पीछे से बजेगा। बिल्कुल देने को तैयार बैठा हूं एकदम, क्योंकि स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 50 रुपए 50 पैसे, 50 रुपए 90 पैसे। स्टॉक का नाम है गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड, जिसका सिंबल है GSCL सीमेंट। GSCL सीमेंट के अंदर मोमेंटम बना है। जैसे ही सीमेंट सेक्टर की न्यूज आई तो ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है। गुजरात सिद्धि सीमेंट मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर में 58 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के लेवल जल्दी ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखाएगा। नीचे के अंदर 48 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 58 से 60 तक के लेवल्स जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गुजरात सिद्धि सीमेंट में देखने को मिल सकता है। ओके, गुजरात सिद्धि सीमेंट सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपरहिट का। क्या कल को भगवान ने करे, देखो वैसे तो होता नहीं और होगा भी नहीं, लेकिन कल को समझो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो जैन साहब कौन जवाब देगा सुमित जी को? सुमित जी बोलेंगे सर आपने बजाया ही नहीं, अब ये स्टॉप लॉस हिट, आप जिम्मेदार है। अपने क्या जिम्मेदारी है? पीछे से बजा दिया तो काम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा है, मतलब क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा बोलते हैं ना, मतलब अति हो गई है। तो मतलब इतनी मैं बैठे बैठे हंस रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी, मतलब गजब गजब। ना जैन साहब क्या हुआ मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर है ना, अगर सुमित जी खाली ये बोलते हैं कि भाई मेरे लिए बिगुल बजाओ, मेरे को कॉल देनी है, तो मैं आराम से बिगुल बजा के आता। लेकिन जैसे इन्होंने बोला मेरे को मेरे भी एक सीमेंट स्टॉक रडार पे अब दिख रहा है सामने, भाई सीमेंट स्टॉक भाग रहे हैं, भागने को तैयार, खबर आई, अब वो मैं बिगुल में लग जाऊँ कर जाऊँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा चलो पहले सुमित जी का काम हो जाए। जी सुमित जी। अनिल जी देखिए, आपने जो टेक्निक अपनाई उसका फायदा हो रहा है। अनिल जी सही टाइम पे स्टॉक पकड़ लिया। 54.50 का जस्ट अभी हाई लगा है, 54 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 10% स्टॉक ऊपर है, जिसमें से 4 रुपए हमने जहां पकड़ा उसके बाद ऊपर बढ़ा है। तो ये अनिल जी, ये आपका कमाल है कि आपने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और स्टॉक को पिक कर लिया। देखो चलो बढ़िया है, देखो काम हो गया ना। यही चीज़ है, काम होना चाहिए बस कैसे भी हो, और काम करने के लिए, काम होने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। सेठी साहब बीच में, एक सेठी साहब के लिए थोड़ा ब्रेक हो गया हो, इसलिए क्या कि सेठी साहब का फेवरेट स्टॉक आ गया ना, NCL इंडस्ट्रीज। सेठी साहब ने पसंद किया है आज पहली पिक के तौर पर PTC। सेठी साहब बताएं आज की दूसरी पिक। अनिल जी, जो दूसरी पिक है वो भी एक कमाल का स्टॉक है, इंफ्रा स्पेस पे है। स्टॉक का नाम है PSP प्रोजेक्ट के नाम से ये ट्रेड होता है NSE में। 447 के लेवल का अभी प्राइस चल रहा है NSE में। ये एक अहमदाबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि कई सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स के लिए काम करती है। कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स इसमें गिफ्ट सिटी में बनाए हैं, और उसके अलावा सूरत का जो सूरत डायमंड बोर्ड है वो भी इसी कंपनी ने बनाया है। तो इस तरह के रेप्यूटेड क्लाइंटेल है। फिर कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है टाइमली एग्जीक्यूशन करने का प्रोजेक्ट्स को, वो बहुत ही शानदार है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, रेगुलर ऑर्डर इनफ्लोज है। जून क्वार्टर के भी नतीजे दमदार से 24 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 2 करोड़ का नुकसान था। और बाकी नॉर्मल ईयर में इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 41%, डेट इक्विटी रेशियो एक इंफ्रा कंपनी का सिर्फ 0.14 का है, और पिछले 3-5 साल का प्रॉफिट का कैगर भी जबरदस्त रहा है। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 74% की हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। और बाकी DIIs भी अराउंड 6.8% इसमें ओन करते हैं, जिसमें LIC, IDFC वगैरह है। मुझे लगे स्टॉक जो कि अभी 447 के चाहिए, शॉर्ट टर्म का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखते हैं 430 रुपए का। ओके, तो 475 का टारगेट, 430 का स्टॉप लॉस, PSP प्रोजेक्ट्स और साथ ही PTC इंडिया, दोनों स्टॉक्स पी से शुरू होते हैं और दोनों स्टॉक्स आपको बढ़िया गेन्स दिखाएंगे। सेठी साहब की हैं पिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए अब बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है ये भी जान लेते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी का बिगुल। बड़ी तेजी बन रही है सर बाजार में इस समय, और ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा सहारा है। डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में है। हालांकि शाम को डाउ को हम देखते हैं कंसोलिडेट करता है, बट दिन में डाउ फ्यूचर्स हमेशा पॉजिटिव ही दिखते हैं। तो 70 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी बढ़त है, लगातार रिकॉर्ड्स यहां पर बन रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी पॉजिटिव कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल में भी आप रिकवरी आते हुए देख रहे हैं इस समय सर। तो ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं। एशिया में भी हमने देखा कि तीनों मेन इंडिसेस पॉजिटिव ही। क्या करना चाहिए सर? तेजी
दीप, कल जब खराब था तब भी, आज जब अच्छा है तब भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 17,200 17,225 जो लेवल आपको दिया था कि इसके ऊपर निकलने के बाद और तेजी बनेगी, वो लेवल निकल चुका है, पार कर चुका है, रुक रहा है। आखिरी 1 घंटे में कोई खराब होने के चांस बाजार में मुझे नज़र आ नहीं रहे। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर भी निफ्टी खरीदा जा सकता है, जबकि 150 पॉइंट ऊपर है। नीचे आए तो और ऐड करना है, ये है आपके लिए दूसरी खबर, राइट। दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ भी लीजिए, 17,150 आए तो और ऐड कीजिए। 17,150 के पुट पे 63 लाख शेयर हैं, तो वो अगले सपोर्ट का काम करेगा। सबसे बड़ी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझिए। आज की एक्सपायरी में 17,200 की कॉल ऑप्शन पे 1 करोड़ शेयर हैं। कितने हैं? 1 करोड़ शेयर। अब ये 1 करोड़ शेयर 35 पॉइंट ऊपर आ गया, आखिरी 1 घंटे में ये रिस्क पर आ गए। इनकी प्रीमियम जाने वाली, जितनी प्रीमियम कमाई होगी 25-50 पॉइंट की, वो गलने की तैयारी में। अभी थोड़ी देर में जे फॉर जय ठक्कर भी आ रहे हैं। ये आज जो जे लेटर का कमाल होता हुआ दिख रहा है ना, और वो आके फिर एक बाय कॉल और दे देंगे। तो आप समझ लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग ही निफ्टी को ऊपर ले जाने वाली है। और ऐसे में अब 17,300 के आसपास के टारगेट आपको लेकर चलने चाहिए। 17,275 17,300 की रेंज में जाने की तैयारी निफ्टी की होती दिखेगी। हर 25-25 पॉइंट बढ़े तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, तो खरीदारी करनी है अनडाउटेडली। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, जहां पर आप है यही मेक और ब्रेक लेवल है 36,800। 36,800 के पुट पर 23 लाख शेयर है, कॉल्स पर 30 लाख शेयर, हल्की फुल्की रुकावट। बेसिकली जो डेटा बने हुए हैं दीप, वो ये कह रहे हैं 36,800 से 37,000, ये 200 पॉइंट की रेंज रुकावट की रेंज है। 36,800 पे कॉल राइटिंग है, 900 पे है, 37,000 पे बड़ी तेजी 37,000 के पार बनेगी। अदरवाइज 36,800 37,200 पॉइंट की रेंज में कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती दिखेगी। नीचे 36,500 36,700 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। तो नीचे 200 पॉइंट की रेंज में सपोर्ट है, ऊपर 200 पॉइंट की रेंज में रुकावट है। तो बैंक निफ्टी में है मजबूती, थोड़ा नीचे आए तो खरीदिए, या फिर 37,000 पार हो तो खरीदिए, जो कि दूर है। इसलिए मैं फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो मैं राय निफ्टी पर दूंगा बजाय बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी या तो 35,600 के आसपास खरीदें या 37,000 के पार खरीदें। और अगर खरीद रखा है तो डेफिनेटली रखिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन निफ्टी में अब भी शॉर्ट कवरिंग तगड़ी खरीदारी आ सकती है। बैंक निफ्टी में उतने शॉर्ट यहाँ नहीं है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट तब होंगे जब 36,800 36,900 को पार करे, तब शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत आएगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पर पोजीशन ज़्यादा है, निफ्टी में शॉर्ट साइड पर ज़्यादा है। और एक्सपायरी का दिन है, ऑप्शन की पोजीशन है, इसलिए जहाँ शॉर्ट कवरिंग की संभावना ज़्यादा हो वहाँ खरीदारी करनी है, और वो दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा कम। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी, बट एक्शन भरपूर है बाजार में, ये आपके लिए गारंटीड है। आइए श्रीकांत जी भी हैं हमारे साथ, और स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का बिगुल के साथ बीटीएसटी टीम। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे अभी जो अनिल जी की कमेंट्री थी वो मैं सुन रहा था, और उसमें एक बात क्लियर है कि 17,200 के ऊपर जो निफ्टी निकला हुआ है, जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था लेकिन निकला है। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल्स है वो 17,300 के हैं, क्योंकि थोड़े कॉल प्रीमियम्स बढ़ गए। लेकिन बैंक निफ्टी में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो बैंक निफ्टी में 6 महीने का जो एक कंसोलिडेशन था दीपांशु, उसे जो इसने क्रॉस किया है, और उस क्रॉस करने के बाद नॉर्मली एक थ्रो बैक आता है, यानी कि एक सेल ऑफ आता है, जो हमने कल के दिन में देखा था। तो बैंक निफ्टी जो थी वो तकरीबन कुछ 37,000 के पास जाके उसमें करेक्शन आया था, और अभी वापस उसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तो मुझे लगता है कि शायद आज या शायद कल के दिन में टाइम थोड़ा सा ले सकता है, लेकिन ये जो बैंक निफ्टी है वो 37,500 के लिए जाने के लिए रेडी है, ऐसा टेक्निकली दिख रहा है। और जैसे अनिल जी ने बताया, वैसे मुझे लगता है कि यस, इसमें थोड़ा सा हमें पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा, लेकिन करंट लेवल से अगर आप बैंक निफ्टी के 37,400 के आउट ऑफ मनी के अगर कॉल ऑप्शंस लेते हो, तो मुझे लगता है कि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। तो बैंक निफ्टी पे फोकस करना है, लेकिन थोड़ा पोजिशनल व्यू रख के करना है। इवेंचुअली हमें लगता है कि 37,500 37,700 जो इसके ऑल टाइम हाइज थे, उसे बैंक निफ्टी छू सकता है। जी दिपांशु। ओके, तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है, ये आप क्लियर समझ लीजिए इस समय, और बाजार पर एक्शन और यहां से बढ़ते हुए दिखेगा। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट।
बताएं सुमित जी। फार्मा स्टॉक्स पे नजर गई है अभी। फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है औरो फार्मा। 744 745 का अभी भाव चल रहा है। औरो फार्मा में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाने का शुरुआत की है और पिछले 4-5 दिनों से धीरे करके तेजी दिखा रहा था। अब ये रिसेंट के हाईस के ऊपर आ चुका है और हफ्ते भर के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फार्मा में चाल बन रही है और पिछले कई हफ्तों से और 1-1.5 महीने से जो करेक्शन और एक साइडवेज मूव चल रहा था उसको अब ये पॉज और थमाव मिलके यहाँ से एक बाउंस बैक और एक पुल बैक का संकेत बन रहा है मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स में। तो औरोबिंदो फार्मा में यहाँ पे खरीदारी करें। 775 रुपए से लेकर 780 रुपए तक का मूव ऊपर में औरोबिंदो फार्मा में देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। नीचे में 725 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 725 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा औरोबिंदो फार्मा में। 775 से 780 के शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। ओके, तो 775 से 780 के टारगेट के लिए औरोबिंदो फार्मा यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। ये राय है सुमित जी की तरफ से। पिक ऑफ द डे तैयार है राकेश जी, कुणाल जी कल की पिक आज ही दे रहे हैं। चलिए चलते हैं उनके पास बिगुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है। एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टरबाइन। सारे पावर स्टॉक्स में बड़ी जबरदस्त तेजी है और पावर इक्विपमेंट बनाती है त्रिवेणी टरबाइन। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हुआ है। इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। देखिए दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट है। 137 137.50 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 150 और दूसरा टारगेट 156 है। त्रिवेणी टरबाइन है पिक ऑफ द डे। ओके, तो त्रिवेणी टरबाइन है आपके लिए पिक ऑफ द डे। यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और बात कुणाल जी ने करी पावर से जुड़े सेक्टर्स की, तो एक बार नजर डाल दीजिए पूरे पावर स्पेस में। अभी टाटा पावर पर की हम बात कर रहे थे, एक्शन आ रहा था। पीटीसी इंडिया, आईईएक्स जबरदस्त तेजी में है। अदानी पावर में तेजी रही है और बाकी के पावर काउंटर्स पर भी आप अच्छी मूव देख रहे हैं। पावर ग्रिड के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर भी लेकर आए थे। क्या चल रहा है पावर स्पेस में जो इतना बढ़िया एक्शन है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मानसी है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। मानसी बताइए क्या चल रहा है पावर स्पेस में। बिल्कुल दीपांशु, अगस्त में पावर कंजम्पशन के डेटा जो हैं काफी मजबूत आए हैं और इसी के चलते हम एक्शन भी देख रहे हैं। अगस्त में बिजली की खपत में 18.6% की बढ़त देखने को मिली है। पावर कंजम्पशन जो है सालाना आधार पर 109 बिलियन यूनिट से बढ़कर करीब 130 बिलियन यूनिट तक जाती हुई दिखी है। दरअसल इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुधार और लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस की स्थिति जो है वो कम होने की वजह से यहां पर सुधार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बिजली की खपत जो है प्री कोविड स्तर पर पहुंचती हुई दिखी है। कैसे मैं समझाती हूं, अगस्त 2019 में 111 बिलियन यूनिट बिजली की खपत थी, जो कि अब अगस्त 2021 तक 130 बिलियन यूनिट तक जाती हुई दिखी है। आगे के आउटलुक की अगर बात करें, बिजली की खपत में आगे भी ग्रोथ जारी रहेगी। सिर्फ एक कंसर्न है, अगर कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है तो फिर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो है वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस कंसर्न के अलावा पॉजिटिव ट्रिगर जरूर देखने को मिल रहा है। और पावर कंजम्पशन पिछले 6 महीने में कैसे रही है, ग्रोथ का एक टेबल आपके सामने आ जाएगा, जहां पर मार्च से लेकर अगस्त तक के हम ग्रोथ के डेटा बता रहे हैं। मार्च में जहां 22% की ग्रोथ थी, अप्रैल में करीब 39% की ग्रोथ देखने को मिली। छोटा सा डिप हमने जरूर देखा मई में, लेकिन उसके बाद फिर से ग्रोथ जो है रफ्तार पकड़ते हुए 9, फिर 9.5 और अब करीब 19% की ग्रोथ दिखा रहा है। यही खबर है जिसके चलते पावर सेक्टर से जुड़े तमाम शेयरों में आज दिन की शुरुआत से ही एक्शन हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और जबरदस्त तेजी बनी हुई है। और जैन साहब, आप भी काफी सारे पावर स्टॉक्स पर पहले बात कर चुके हैं। आईईएक्स पर भी कई बार चर्चा हुई है, ऑफ कोर्स पावर एक्सचेंज का काउंटर है, बट क्या चल रहा है इस स्पेस में सर? और ये जो बड़ा एक्शन बना है पिछले कुछ दिनों से, बरकरार रहेगा? कहां पर नजर रखनी चाहिए जैन साहब? नहीं, बिल्कुल देखिए, पावर स्पेस में मैं काफी बुलिश हूं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत वैल्यू है जहां पे, और जिस तरीके से सरकार भी काफी फोकस्ड हुई है और इसके डेवलपमेंट को लेकर, जैसे आज एक पावर ग्रिड की न्यूज के बारे में डिस्कशन हो रहा था नॉर्थ ईस्ट में। देखिए पीएम साहब अगर अनाउंस करते हैं तो पावर ग्रिड तो सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है ही है। और आईएक्स इनफैक्ट, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जो ईवी स्पेस का भी जो प्ले है, कहीं ना कहीं सरोगेट वे में ये सारे के सारे जो बड़ी पावर कंपनीज है ये सब बेनिफिशियरीज रहेंगे। आईएक्स तो इनफैक्ट मैं उस दिन बोलना भूल गया, क्योंकि हम रक्षाबंधन पिक के तौर पे बात कर रहे थे,
तो मैं IEX और MCX दोनों को ही उसके लिए लाया था, पिक ऑफ द सीरीज के लिए, बट बात करना रह गया। बट एनीवेज IEX को काफी दिनों से रेकमेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पे भी जिन्होंने होल्ड कर रखा वो कंटिन्यू होल्डिंग इट, क्योंकि जिस तरीके से FNO में आया और बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। बट अदरवाइज दूसरे पावर स्टॉक्स में मुझे पावर ग्रिड बहुत बढ़िया लगता है, इवन NTPC एट दीज लेवल्स बहुत बढ़िया लगता है, जस्ट बिकॉज दे आर PSUs, तो वैल्यू भी अच्छी मिल रही है और मार्केट इतना चल चुका, तो इन टाइप के स्टॉक्स में एटलीस्ट अभी भी कुशन है, डाउनसाइड रिस्क कम है, तो मेरे हिसाब से निवेश करना चाहिए। इवन NHPC कैन डू वेल, सो लेट्स सी। बाकी PSU स्टॉक्स ज्यादा है पावर स्टॉक्स में, और जो पावर एंसिलरी स्टॉक्स है उन पे भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि KEC इंटरनेशनल, और इन पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये है आपके लिए सारे पावर स्टॉक्स पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, और हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और वो ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जेट एयरवेज के फिर से उड़ान भरने के सपनों पर थोड़ा सा झटका लगता हुआ नजर आया है, क्योंकि PNB पंजाब नेशनल बैंक अब जेट एयरवेज के प्लान के अगेंस्ट एक्शन लेने की तैयारी में है। क्या है पूरी खबर, बताइए ब्रजेश। बिल्कुल, पंजाब नेशनल बैंक ने NCLAT में जो जेट एयरवेज का रेजोल्यूशन प्लान है उसको चैलेंज किया है, और उसमें ये कहा है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं उन्होंने बहुत गड़बड़ियां की हैं। गड़बड़ियां दरअसल इस आधार पर, गड़बड़ियों का आरोप इस आधार पर है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने पहले जो करीब 956 करोड़ का क्लेम था वो पूरा का पूरा एडमिट कर लिया था, बाद में उसको घटा करके 745 करोड़ रुपए कर दिया। तो इस पर यह आरोप है पंजाब नेशनल बैंक का कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास ये अधिकार नहीं है इस तरह क्लेम घटाने का। और जो आर्गुमेंट है घटाने के पीछे वो ये है कि करीब 202 करोड़ रुपए के शेयर जो प्रमोटर थे उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखा था, और उस वैल्यू को जब पंजाब नेशनल बैंक ने उन शेयरों को जब अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया, तो उस शेयर की वैल्यू को एडजस्टमेंट करके करीब 200 करोड़ रुपए की रकम घटा दी गई। तो इसी का पंजाब नेशनल बैंक ने विरोध किया है। हालांकि ये विरोध NCLT मुंबई में जब सुनवाई हो रही थी तब भी किया था, लेकिन तब उस वक्त PNB का आरोप है कि उनकी बात को सुना नहीं गया, इसलिए वो NCLAT में उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया है। उनकी मांग ये है कि पूरे प्लान को रोका जाए, यथास्थिति बनाए रखी जाए, और जो उनका बकाया जो 200 करोड़ रुपए काट लिए गए हैं शेयर ट्रांसफर करवाने की वजह से, ये पैसा उनका पूरा का पूरा वापस दिया जाए। इस मामले में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है आशीष चाचरिया, उनको साथ ही जो कंसोर्शियम है जालान और कैलरॉक का उसको, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है जेट एयरवेज की, उनको पार्टी बनाया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन, और जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन पर एक बाधा आ सकती है। अब देखते हैं किस तरह से इस पर नजरिया बनता है, बट डेफिनेटली PNB ने इसके खिलाफ अपील करी है। तो एक बार जरा नजर भी रखिए। खैर, जेट एयरवेज का चार्ट तो चल रहा है, उस पर ना खबर का कोई इम्पैक्ट होगा, बट PNB इस पर जरा एक बार राय लें सुमित जी के साथ। सुमित जी, ये भी काफी लंबे कंसोलिडेशन के थ्रू गया है, पर क्या व्यू है इस समय PNB के काउंटर पर सर? बिल्कुल, आपने एकदम सही वर्ड यूज किया। काफी लंबे कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक के अंदर जल्दी ही कोई एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाए, देखिए ये स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा मूव आएगा। फिलहाल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, 35 से 36 रुपए स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, 35 से 36 के आसपास। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 38 रुपए के आसपास है। जैसे 38 रुपए का लेवल एक बार ब्रेक होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो 200 DMA लेवल का ब्रेकआउट भी आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक में ऊपर में 42 रुपए से लेकर 45 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में PNB में देखने को मिलेगा। छोटा सा एक पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए और स्टॉक एक बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स और PSU बैंकिंग स्टॉक्स मेरे को मजबूत लगते हैं। मेरे को लगता है जल्दी PNB ऊपर का ब्रेकआउट दिखाएगा। 38 के ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब 42 से 45 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं PNB पे ब्रेकआउट आता है कि नहीं, बट उन्होंने डेफिनेटली अपील करी है जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन के खिलाफ। इस बीच बाजार और मजबूती के साथ ऊपर आते हुए और फ्रेश रिकॉर्ड्स आपको निफ्टी पर फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। खैर, जब से 225 का प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ा है वहां से निफ्टी और मूवमेंट आपको बढ़िया दिखा ही रहा है। तो नजर रखिए, अब 245 का नया रिकॉर्ड निफ्टी पर आपको बनते हुए दिख रहा है, और 200 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी पर भी है इस समय। ढेरों और स्टॉक्स हैं जो इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाजार की तेजी में, वहां पर रखिए नजर। एक बार वोडाफोन आइडिया पर
भी डाल दीजिए नजर, क्योंकि बड़ा उछाल यहाँ पर आ रहा है, करीब 15% ऊपर है इस समय वोडाफोन आइडिया, बल्कि ऊपर से थोड़ा फिसला है, बट 15% ऊपर आपको वोडाफोन आइडिया दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ इस स्पेस में चल ही रहा है। बट फ्रेश ब्रेकआउट एसआरएफ में 10,000 का लेवल तो अब कंफर्टेबली आ गया, अब 10,000 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है 1:4 बोनस से पहले। वागले साहब, 10,000 के ऊपर एसआरएफ, अब अगले लेवल्स बताएं सर इसके लिए। दीपांशु, मुझे लगता है 10,000 350 400 तक ये स्टॉक जा सकता है। करंट लेवल पे थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आता है, 10,180 10,200 50-70 रुपए नीचे लेना चाहिए। 10,100 का स्टॉप लॉस और 10,380 400 का टारगेट, 1 से 2 दिन का व्यू। ओके, तो 1 से 2 दिन का अगर आप व्यू लें तो एसआरएफ और 200-300 रुपए की तेजी यहां पर दिखा सकता है। नजर रखिए इस काउंटर पर। चोला इन्वेस्टमेंट यहां पर थोड़े ऊपर से गिरावट आई है, बट 2-2.5% की तेजी होल्ड कर रहा है। हिमांशु जी, चोला के चार्ट पर राय दें, अब अगला लेवल क्या रहेगा इसके लिए? जी दीपांशु जी, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर 565-570 रुपए का एक रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने पार किया है, और अब यहाँ पर जो अगला लेवल है वो मुझे कि 600 रुपए का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो स्टॉक यहाँ पर मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में वो लेवल टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। कोई भी यहाँ पर अगर डिप मिलता है 578 580 के आसपास, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 564 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 600 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और दीपांशु जी, मेरे पास बीटीएस की कॉल है, अगर आप बिगुल बजाएं तो। बिल्कुल, चलते हैं हिमांशु जी के पास, बिगुल बीटीएसटी। बताएं सर। जी, तो यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी बनी हुई है, और एक कैश सेगमेंट का स्टॉक जिसमें कि सुबह से एक अच्छी तेजी बनी थी, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, वो है शोभा डेवलपर्स। 723-724 रुपए का करंट भाव है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन है, चार्ट पैटर्न्स है, बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार है। 712 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। 750 और 770 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए शोभा लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो शोभा लिमिटेड में करें खरीदारी। एक बार फिर से रियल एस्टेट काउंटर्स आपको फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सुस्ती दिखी थी, पर उसके बाद फिर से एक्शन में है। शोभा पर रखिए नजर। कोल्टे पाटिल एक और काउंटर जहां पर आप खरीदारी इस समय आते हुए दिख रहे हैं, तो नजर रखिए रियल एस्टेट स्पेस पर भी। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट 229 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को, अभी अभी खबर आती हुई दिख रही है। 4% ऊपर ऑर्डर विन के बाद ये स्टॉक आ रहा है। आइए चलते हैं श्रीकांत जी के पास, उनकी एक और कॉल तैयार है बिगुल पीटीएसटी का। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, देखिए वैसे अगर मार्केट में देखें तो जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे हमें फॉलो अप बैंक दिखने मिल रहा है, और वहां पे हमें ब्रेकआउट फॉर्मेशंस भी जो दिख रहे हैं उसमें हमें अच्छा खासा सक्सेस भी मिल रहा है। अभी अगर आप देखें तो एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे एचडीएफसी लिमिटेड ने अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है, और इसके बेसिस पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम वापस एक बार 2850 से लेकर 2860 के लेवल्स दिखा सकता है। 2775 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है करंट लेवल से इसे बाय करके चले। 2750 का यानी 25 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखे 1/2% का, और टारगेट्स रखे 2850 से लेकर 2860 के। तो एचडीएफसी लिमिटेड करंट लेवल से बीटीएसटी बेसिस पे लिया जा सकता है। बिल्कुल, दिग्गज एचडीएफसी पर भी अब आप मूव आते हुए देख सकते हैं। नजर रखें इस चार्ट पर भी। वरुण बेवरेजेस, इस पर एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, जरा वरुण बेवरेजेस के चार्ट देखें, क्या चल रहा है इस पर? कोई ट्रेड का मौका दिखता है सर? देखिए, बहुत ज़बरदस्त चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है। दीपांशु, चार्ट भी काफ़ी मजबूत है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। आज सवेरे से मोमेंटम बना है, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन पूरा हुआ है और ये लगातार आउट परफॉर्म करता रहा है स्टॉक। तो वरुण बेवरेजेस बाय करके चलने की मेरी राय है। मुझे लगता है कि आज का ब्रेकआउट स्टॉक को काफ़ी ऊपर ले जाएगा। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर 860 रुपये पर, 860 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है कि 910-12 तक के लेवल्स इसमें बड़ी आसानी से आते हुए दिखेंगे।
ओके, तो 860 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, 900 के पार जाने के लिए तैयार है। वरुण बेवरेजेस नजर रखिए, बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। हालांकि वरुण बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक्स में आता है, बट लिकर स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन बन रहा है। तो बेवरेज स्पेस पर ही रखिए नजर, क्योंकि जबरदस्त तेजी बन रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, रैडिको खेतान, ये सारे स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स की रेडार पर आए हैं आज सुबह से ही, कल क्लोजिंग से ही बल्कि। क्या वजह है जिसकी वजह से लिकर स्पेस पर अब बाजार इतना एक्टिव हो रहा है? आइए इसके बारे में एक बार जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या चल रहा है लिकर स्टॉक्स में? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर लिकर स्टॉक्स में कल से ही तेजी बनती हुई नजर आई है, और इसका कारण भी मैं जब ढूंढ रहा था ऑनलाइन तो मुझे ये समझ में आया है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली जो पर्नॉड रिकार्ड है, जो कि दुनिया की सबसे इनफैक्ट दूसरी सबसे बड़ी जो है वाइन और साथ ही स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने अपने नतीजे घोषित किए थे Q4 के, और FY21 के जो नंबर्स हैं वो कंसोलिडेटेड लेवल पर उन्होंने बताए थे, और काफी अच्छा रिबाउंड जो है उनको अपनी बिक्री में आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट यहाँ पर दो रीजन है इनके, यूएस और साथ ही चाइना, यहां पर तो इनकी रिकॉर्ड स्तरों पर बिक्री होती हुई दिखी है, जहां पर अगर आप देखें तो यूएस में 16% की ग्रोथ आई है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में भी कंपनी ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी ने गाइडेंस जो Q1 की दी है, जो कि सितंबर में ओवर होगा, उस पर्टिकुलर पीरियड की गाइडेंस जो है वो काफी डायनामिक मान रहे हैं, और ये क्या कहते हैं जो क्वार्टर है वो काफी बेहतरीन रह सकता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, खासकर पर्नॉड रिकार्ड के लिए। पर इससे क्यों मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से यूएस में सेल्स इनकी ग्रो होती हुई दिखी है, उसका क्लियर कट कारण उन्होंने बार्स और रेस्टोरेंट्स ओपनिंग का बताया है। तो भारत में भी जिस तरह का अब रुझान दिख रहा है, मिड अगस्त ऑनवर्ड्स ज्यादातर हमें अब बार्स और रेस्टोरेंट्स खुलते हुए दिख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं काफी अच्छी प्रोजेक्शन जो है हो सकता है एनालिस्ट और बाजार जो है आगे आने वाले तिमाही नतीजों के लिए लगा रहा है। और यही वजह है कि कल से लेकर अब तक आपको तमाम लिकर स्टॉक्स में इतनी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो लिकर स्पेस में जबरदस्त एक्शन बन रहा है। जैन साहब, लिकर स्टॉक्स पर तो आपसे पूछ नहीं सकता, बट बेवरेज स्पेस में जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में बताइए सर। ये अनलॉक ट्रेड के हिसाब से देखें, मार्केट खुल रही है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्या वजह है सर जो इतना बड़ा एक्शन बन रहा है? बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने, इट्स एन अनलॉक थीम, एंड जो मार्केट्स खुल रहे हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स खुल रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और वरुण बेवरेजेस भी इनफैक्ट देखिए वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स, और पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने जबरदस्त अपने फंडामेंटल स्कोर इंप्रूव किया है, डेट्स को रिड्यूस किया है, तो ये भी एक रीजन है। और मेरे हिसाब से जो ग्रोथ आ रही है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाने को कहूंगा मैं, इमीडिएटली इन लेवल्स पे नहीं खरीदे, क्योंकि और प्लस जो आईपीओज आए वो काफी रेलेवेंट आईपीओज थे, अभी इसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर इस ग्रुप की भी कंपनी के आईपीओ आए हैं, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से तो महंगे हैं, बट नीचे आए तो ले। और लिकर स्टॉक्स में आप सही कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी है उसके जो रिजल्ट्स आए, और फिर दूसरा जो अनलॉक थीम, हालांकि एक फेस्टिव सीजन ऐसा है जिसमें सावन और ये जो भादो और इनमें थोड़ा कम लोग कंजम्पशन करते हैं, कई फेस्टिवल्स आते हैं, बट अगेन उसके बाद से अच्छी खासी तेजी मेरे हिसाब से बननी चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी मेरे हिसाब से जो बने हुए हैं बिल्कुल बने रहे। बिल्कुल, तो अगर है निवेश तो बने रहिए, अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा करेक्शन का करें इंतजार। अब कब आएगा, कितना आएगा ये नहीं पता, बट इन लेवल्स पर थोड़े ओवरहीटेड हैं ये स्टॉक्स। पर एक स्टॉक जबरदस्त तेजी पकड़ता हुआ, गुजरात सिद्धि सीमेंट, जरा इसको पुलअप करिए। अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी ने यहां पर खरीदारी की राय दी थी 53 के लेवल्स पर, 58 का पहला टारगेट था। सुमित जी 56 के लेवल पर आ गया है, अगर किसी ने ट्रेड इनिशिएट किया हो तो कुछ लेवल्स रिवाइज करना चाहेंगे, और अगर कोई फ्रेश एंट्री का अभी भी इंतजार कर रहा हो तो क्या सलाह देंगे? देखिए दीपांशु, बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला, और पूरा क्रेडिट अनिल जी को जाता है ऑन द स्पॉट लेने के लिए। जीएससीएल के अंदर मेरे को लग रहा है ब्रेकआउट है, और जिस तरह से सीमेंट सेक्टर पूरा चल रहा है ये अभी और चलेगा। दो चीज यहाँ पे की जा सकती है, अगर किसी को छोटा मुनाफा चाहिए तो वो बुक कर सकता है, बड़ा मुनाफा चाहिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करो, क्योंकि स्टॉक ने आज पहला दिन है जब इतना बड़ा मूव दिखाया है। अगर ये सीमेंट सेक्टर की तेजी चली तो ये स्टॉक यहाँ से 60 रुपए का लेवल भी ब्रेक करेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, अभी और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात सिद्धि, 15% के
गेन के साथ ट्रेड कर रहा है और थोड़ी देर पहले सुमित जी के कॉल के बाद ही आप देख रहे हैं जबरदस्त तेजी आती हुई दिखी है। पर पूरा सीमेंट पैक आज आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहा है। श्री सीमेंट देखिए 6-6.5% ऊपर है और ये सस्ता स्टॉक नहीं है और वायदा कारोबार का हिस्सा है, तो बड़ा काउंटर भी है, बट देखिए उस पर नजर रखिए। अल्ट्राटेक की हम बात कर रहे थे, वहां पर एक्शन बन रहा है। इंडिया सीमेंट में तेजी है, एनएलसी पर आप बढ़िया, एनसीएल इंडस्ट्रीज पर आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। तो क्या चल रहा है सीमेंट बास्केट में, इसके बारे में एक बार जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए क्यों है बाजार इतना बुलिश सीमेंट स्पेस पर? बिल्कुल दीपांशु, आप सही कह रहे हैं, सीमेंट स्पेस काफी ज्यादा तेजी दिखा रहा है और एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें इस सेक्टर के लिए आती हुई दिख रही है। अभी अभी अनिल सर ने ये खबर, ताजा बड़ी खबर बताई, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 30 रुपए प्रति बोरी सीमेंट की कीमतों के दाम जो हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ये पॉजिटिव तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी पॉजिटिव खबरें हैं। सबसे पहले तो पावर कॉस्ट बचाने पर सीमेंट कंपनियों का एक बड़ा फोकस है और इसके लिए इन्होंने एक विकल्प भी ढूंढ लिया है। इकरा की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसके मुताबिक सीमेंट कंपनियां वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम में निवेश का प्लान बनाने जा रही है। पावर कॉस्ट बचाने के लिए करीब 1700 करोड़ निवेश के साथ 175 मेगावाट का वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम लगाने का लक्ष्य यहां पर कंपनी बना रही है। अब 1 मेगावाट की वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम लगाने का खर्च जो है 8 से 10 करोड़ लगता है और सीमेंट कंपनियों के कुल खर्च का 25 to 30% जो है वो पावर कॉस्ट से ही आता है और इसी को कम करने की कोशिश है, जिसका एक ऑल्टरनेटिव इस तरह से ढूंढा जा रहा है। वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से 14 से 18% पावर कॉस्ट की बचत होती हुई देखने को मिलेगी। तो एक बड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट है जो कि बचता हुआ यहां पर इस सिस्टम से देखने को मिलेगा। घरेलू सीमेंट कंपनियों के पावर खर्च बचाने के तरीके हैं, आपको बता दें किस तरह से डोमेस्टिक कंपनियां अपने पावर खर्च बचा रही हैं। एक तो कंपनियों का थर्मल पावर जनरेशन पर फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के नए विकल्प ढूंढकर पावर कॉस्ट बचाने की कोशिश है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के इस्तेमाल से पावर खर्च को कम करने की लगातार कोशिशें कंपनियां करती रहती हैं और अब वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम जो कि एक नया आयाम कह सकते हैं कंपनियों के लिए आता हुआ दिख रहा है। अब एक और चीज जो कि पॉजिटिव रही, अगस्त में भारतीय रेल ने सीमेंट का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट किया है। भारतीय रेल द्वारा सीमेंट ट्रांसपोर्ट में 38.6% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर देखने को मिली है। ये भी खबर ताजा है, आज ही आती हुई दिखी है। अगस्त 2021 में क्लिंकर समेत 10.81 मिलियन टन सीमेंट ट्रांसपोर्ट की गई है, जो कि एक बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट रेलवे की तरफ से आती हुई देखने को मिली है। तो कई सारी खबरें, कीमतों में उछाल और अब तो नए रिपोर्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं, नए वेरिएशंस, ऑल्टरनेटिव्स भी सीमेंट कंपनियां अपने खर्च को कम करने के लिए कर रही है। इन तमाम खबरों के चलते सीमेंट स्पेस में एक्शन दिख रहा है। तो ये है आपके लिए तमाम सीमेंट शेयर जो एक्शन में इस वक्त दिखेंगे और सीमेंट शेयरों में लगातार बुलिश राय आपकी जैन साहब की तरफ से भी आती हुई दिखी है। अंजनी पोर्टलैंड मंडे को, श्री दिग्विजय सीमेंट, दोनों स्टॉक आपने दिए ही हैं। स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख भी रहे हैं और वहाँ पर तेजी बनती हुई दिख भी रही है। J4 जयकोब, J4 जयकुमार, J4 जय ठक्कर, तैयार है हमारे तीसरे जय, बिगुल जय का जैकपॉट। जैकपॉट भी आएगा, चिंता न करें, उसका भी इंतजार करें, लेकिन उससे पहले कैश का ऑप्शन तैयार है और जय सुबह वाला कैश का ऑप्शन कमाल करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी का 17,050 का, आई एम श्योर 216 वाला टारगेट आ गया ना? जी अनिल जी, उसके भी ऊपर चले गए, तो सारे टारगेट्स उसके हासिल हो चुके हैं। इनफैक्ट अनिल जी, जो कल बैंक निफ्टी हमने दिया था 386 पर 36,600 का कॉल ऑप्शन, वो भी अभी 500 के करीब ट्रेड कर रहा है, 500 का 18 का हाई लगाया, तो वहां पे भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे मुनाफे वाले दोनों ही ऑप्शंस ट्रेड करते हुए। अब जय देखो, एक में आ गया है निफ्टी में और बैंक निफ्टी का आपका ओपन है, तो बैंक निफ्टी तो आप दोगे नहीं, फिर से निफ्टी दोगे? अब बिल्कुल सही अनिल जी, अगेन आपने एकदम परफेक्ट गेस किया अनिल जी कि बैंक निफ्टी में तो जिसका ऑलरेडी ट्रेड ओपन है या तो ट्रेल कर सकते हैं या तो बुक कर सकते हैं, बट निफ्टी में फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कॉल लेना चाहिए और वो है 17,150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी लेना है। 157 पे मिल रहा है, 107 का स्टॉप लॉस रहेगा, 50 पॉइंट के करीब करीब स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे। और ऊपर में जो टारगेट इसका बन रहा है वो है 198, सेकंड टारगेट बन रहा है 224, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 17,150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन,
मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी अब बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। जो 17,000 17,050 या तो 17,100 की जो रेंज थी वो अब 17,150 से 200 की रेंज बन चुकी है, बिकॉज प्रीवियस जो हाई थे उसके 17,225 के वो तो निकाल चुका है। एंड 17,200 पे हमने देखा था कि अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था निफ्टी का, कॉल फ्रंट भी अच्छा खासा राइटिंग वहां पे देखने मिला था, और जैसे ही वो लेवल्स निकले हमें और तेजी देखने मिली। सो आई थिंक नाउ अब 17,150 से 200 की जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट रेंज है इन अ वेरी नियर टर्म। ऊपर में अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,319 और 17,393 ये लेवल्स हमें निफ्टी में स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। सो अगर वो होता है तो अनिल जी देन आई थिंक हमारे जो कॉल्स के टारगेट्स है वो फिर से हासिल होने चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ रहा है अभी भी निफ्टी पे, और अगर अनिल जी बैंक निफ्टी से और थोड़ा सपोर्ट मिल जाए सो मोमेंटम और भी बढ़ जाएगा। वो क्या चाहिए, कितना सपोर्ट चाहिए, मतलब क्या 37,000 पार करा दें? बिल्कुल यस अनिल जी, अगर वो हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 37,538 इमीडिएटली होना चाहिए। तथास्तु, हो जाएगा। जय आप खाली बोलो, अरे आप इतने तगड़े तगड़े कॉल दे रहे हो एक के बाद एक, आपके ऑप्शन इतने तगड़े आ रहे हैं, आप बोलो गोल्डन पीरियड चल रहा है आपका, मतलब गोल्डन से ऊपर भी कोई पीरियड हो। जैन साहब आप ये सब सोने चांदी में ज़्यादा आप जानते हो, गोल्डन सिल्वर पीरियड, कोई प्लेटिनम पीरियड, कौन सा वाला पीरियड जो सबसे बढ़िया होता है वो वाला बताओ। जय का कौन सा वाला चल रहा है अभी? नहीं, मैं तो डायमंड पीरियड, प्लेटिनम पीरियड बोल लीजिए एक बार। हालांकि प्लेटिनम आजकल गोल्ड से सस्ता चलता है और रेशियो वाइज, बट प्लेटिनम पीरियड और गोल्ड डायमंड पीरियड नहीं जे अक्षर का चल रहा है। थैंक गॉड एनिवर्सरी, तो वो गोल्डन जुबली और प्लेटिनम जुबली थैंक गॉड वो प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होती, वो नंबर ऑफ ईयर्स पे फिक्स है। नहीं तो पता चला गोल्ड का भाव ऊपर गया तो गोल्डन जुबली बाद में आ रही है, प्लेटिनम जुबली पहले आ रही है। तो कम से कम कुछ तो नंबर्स पे रहने दे। अच्छा बाय द वे जय, आपने कौन से लेवल बताए? 17,319 और 17,395 निफ्टी पर स्पॉट लेवल 93 अनिल जी, 17,393 स्पॉट 93। ठीक है ठीक है, तो 17,300 17,400 की रेंज में जाने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है। आइए कुछ और बेहतरीन खबरें आपके लिए आती हुई दिख रही है। उससे पहले एक बार जल्दी से एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। और अनुराग की गहरी पकड़ है इंश्योरेंस सेक्टर पर, और इंश्योरेंस सेक्टर से ही जुड़ी एक बड़ी डेवलपमेंट के साथ अनुराग हमारे साथ है। अनुराग बताइए। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में जब जो सरकार के द्वारा और जो छूट दी गई है, एफडीआई से जुड़ा बिल पास किए गए, उसके बाद कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। और अभी एक जो डेवलपमेंट हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक ये हो सकता है, जो बातचीत के स्तर पे आया है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो है बड़ी प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी बातचीत चल रही है अधिग्रहण करने के लिए एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को। जिस तरह से हमें पता है कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस है लंबे वक्त से जो अपना स्टेक है, जो हिस्सा है, बेचने की तैयारी में है। और एचडीएफसी लाइफ ने भी ऑन रिकॉर्ड अपने रिजल्ट कॉन कॉल में, अपने एजीएम में ये कहा है कि एक उचित उचित वैल्यू पे, उचित वैल्यूएशन पे वो अधिग्रहण के लिए तैयार रहेंगे। तो हमारे सोर्सेज से मिली हुई जानकारी के मुताबिक ये प्रारंभिक स्टेज पर अब ये बातचीत है और इस पे और आगे बढ़ेगी। जिस तरह से ये पता है कि कल एक एचडीएफसी लाइफ की बोर्ड बैठक भी है पूंजी जुटाने और प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट पे, वहां पर भी इसको लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि जिस तरह की डील्स होती है तो आईडी अप्रूवल और बाकी सभी अप्रूवल्स में काफी वक्त लगता है, लेकिन ये शुरुआती स्टेज पे बातचीत चल रही है। और एक बड़ा डेवलपमेंट होगा इंश्योरेंस स्पेस के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के अंदर, जहां पर जो एचडीएफसी लाइफ जो है वो अगर अधिग्रहण करती है एक्साइड लाइफ का, तो ये बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ और एक्साइड की तरफ से जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको एचडीएफसी लाइफ ले सकती है, इस पर चर्चाएं चल रही है। ये बताएं अनुराग, एचडीएफसी लाइफ को फ़ायदा क्या है? एचडीएफसी लाइफ तो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है, राइट? और फिर क्या कहना चाहिए कि निफ्टी की कंपनी है, इतनी बड़ी साइज़ है, सब कुछ है, तो उनके लिए क्या फ़ायदे की बात है? और दूसरा ये जो 1 और 1 11 होते हैं ना, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं कि वैसे तो एचडीएफसी लाइफ को पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कल थोड़ा फंड जुटाने पर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर बैठक है, तो क्या इसलिए कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ मामला बन सकता है?
देखिए, जिस तरह से हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बोर्ड बैठक के अंदर इस पे गहन रूप से चर्चा हो सकती है, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है और उनका ग्रुप की स्ट्रेटजी भी देखी है। उन्होंने जो जनरल इंश्योरेंस स्पेस के अंदर जो एचडीएफसी अर्गो है उनके द्वारा अपोलो म्यूनिक को एक्वायर किया गया था, उसके बाद वो पिछले कई क्वार्टर से लगातार कहते आ रहे हैं कि उचित वक्त पे शेयर होल्डर्स के हितों को देखते हुए और सही वैल्यूएशन पे वो जो है कंपनी एक्वायर करेंगे। तो ये जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, करीबन 10-12 साल पुरानी कंपनी है, एस्टेब्लिश है कंपनी है, हालांकि जो वैल्यूएशन है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो एक तरह से इसलिए भी एचडीएफसी लाइफ को फायदा है कि कस्टमर बेस एक्वायर हो जाएगा काफी कम वैल्यूएशन पे, और वहां पे जो प्रमोटर है जो एग्जिट होना चाहते हैं, जिनको उचित खरीदार नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी एचडीएफसी लाइफ से बढ़िया खरीदार और क्या हो सकता है। तो दोनों साइड्स की जो प्रमोटर्स हैं उनके लिए एक अच्छा विकल्प है, जहां पर बातचीत स्तर पे अभी बातचीत चल रही है और आगे चल के किस तरह से ये कल्टीवेट होती है, क्योंकि हमारे सोर्सेज से जानकारी मिली उसके मुताबिक दोनों कंपनीज है वो काफी इच्छुक है और कई लेवल की जो बातचीत हो चुकी है, और कल बोर्ड में भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, जहां पर पूंजी जुटाने से जुड़ी हुई जो बोर्ड बैठक है वहां पर देखना होगा किस तरह से और बातचीत कल्टीवेट होती है और आगे चल के जो आईआरडीए की अप्रूवल लगेगी और बाकी सब जो अप्रूवल्स होती है वो लगेगी और उसके बाद आगे की डेवलपमेंट होगी। ये है आपके लिए राय खबर पूरी एचडीएफसी लाइफ और एक्साइड को मिलाकर। एक्साइड में भी इंश्योरेंस कारोबार है और इनका इंश्योरेंस कारोबार एचडीएफसी लाइफ ले सकती है। ये खबर आती हुई आपके लिए। स्टॉक दोनों ही जबरदस्त एक्शन में है और कल हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रडार पर आया भी था एचडीएफसी लाइफ और तगड़ा एक्शन होता हुआ दिखा पिछले 2 सेशन में, आज और कल एचडीएफसी लाइफ में। एक्साइड भी काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार करता हूँ। आइए कुछ और बेहतरीन एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, आईसीआईसीआई प्रू मेरे रडार पर आया है, इसको बीटीएसटी के तौर पे लेके जाना चाहिए। 679.50 680 का करंट भाव है। मुझे लगता है 15 रुपए की मूव कल आनी चाहिए। मेरा 695 का टारगेट होगा और एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा 674 का। तो 4-4.5 रुपए की रिस्क होगी 5 रुपए की, और ऊपर में 696 का टारगेट है जो यहाँ से 16-17 रुपया है। 16-17 रुपए यहाँ से और अपसाइड बन सकती है, उस लिहाज से आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है आईसीआईसीआई प्रू में। सुमित जी भी तैयार है, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 382 383 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट लिमिटेड, जिसका सिंबल है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज के अंदर अनिल जी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 3 अगस्त रिसेंट के स्विंग हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है, जो कि 377 380 के आसपास के थे। उसके ऊपर स्टॉक अभी आ चुका है। जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है और जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि प्रेस्टीज यहाँ से कुछ दिनों में बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। बड़ा मूव से मेरा मतलब है 410 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 425 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। एक हफ्ते का व्यू लेके प्रेस्टीज के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि आज की जो कैंडल है वो स्टॉक में ब्रेकआउट कैंडल है और यहाँ से एक बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर में देखने को मिलेगा। 410 425 ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और 360 361 के आसपास का, 360 टू बी वेरी प्रिसाइज, 360 के स्टॉप लॉस से 410 से 425 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट के अंदर। ओके, ये है आपके लिए प्रेस्टीज एस्टेट्स पर खरीदारी की राय। रियल एस्टेट काउंटर्स हम कह ही रहे थे, नजर रखिए। थोड़ी देर पहले हिमांशु जी की तरफ से शोभा पर भी खरीदारी की राय आई थी। पर जाने से पहले बाजार पर क्या करके जाना चाहिए, वीकली एक्सपायरी के लिए हैं हम तैयार। आइए चलते हैं फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स एकदम ठीक ठाक हैं सर, पॉजिटिव ट्रेड है। डाउ फ्यूचर्स में अगर आप नजर डालें 60 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% ऊपर आपको दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में थोड़ा मिला जुला कारोबार है, पर कोई बड़ी मूव या बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1.33% पहुंचने के बाद अब वापस रिट्रेस होकर 1.28% के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में भी हल्का सा रिबाउंड दिख रहा है। क्या करके जाएं सर?
दीप वैसे तो देखें तो 60-65 पॉइंट के डाउ फ्यूचर्स कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि इतनी कोई बड़ी तेजी होती दिख रही कि उस पर आप भरोसा कर लें, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसके दो कारण बताता हूँ। पहला कारण तो ये है कि आप देखिए आजकल पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से डाउ का मूवमेंट छोटा हो गया, करेक्ट एकदम। वो फ्राइडे का जो बड़ा मूव आना था वो आ गया फेड की वो जैक्सन हॉल में वो पावेल साहब के बयान के बाद। ये 3 दिनों में बिल्कुल धीमा छोटा सा रहा है मूवमेंट। तो एक तो रेंज छोटी हो गई, जब रेंज छोटी हो 125, 150, 200 पॉइंट की रेंज में डाउ ट्रेड करता हो तो 60 पॉइंट फ्यूचर्स ऊपर है तो बढ़िया साइज है, पहली बात। दूसरी बात क्यों मैं भरोसा कर रहा हूँ, 3 दिन से डाउ नेगेटिव बंद हो रहा है 40-50 पॉइंट, तो रोज तो होगा नहीं, स्पेशली तब जबकि S&P और नैस्डैक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो संभावना है कि डाउ भी रिकवर कर जाए, है तो बुल मार्केट में। तो एक संभावना है 3 नेगेटिव क्लोज के बाद आज एक पॉजिटिव क्लोज हो जाए तो हम भरोसा करेंगे भाई, और फिर बाद में नहीं हो तो ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन ये रीज़न है, लॉजिक है, तर्क पूरे हैं, कारण है कि डाउ मजबूत रहना चाहिए आज रात को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये लाइफ टाइम हाइपर क्लोजिंग हो रहे हैं, 17,225 को भी पार करके आप बंद हो रहे हैं। करेक्शन एक दिन का भी काम पूरा हुआ है, ढंग से एक दिन का करेक्शन भी नहीं हुआ, आधा दिन के करेक्शन में वापस ऊपर आ गए। 17,300 17,400 की तरफ जाने की तैयारी निफ्टी की है ही। ऐसे में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या 50-75-100 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाए निफ्टी, वो तो कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको हेज भी नहीं करना है। हेज कब करना है, जब बहुत ज़्यादा कभी गलती से खुल जाए, अनएक्सपेक्टेड कोई खबर आ जाए। तो आप क्या करिए, 17,225 के आसपास निफ्टी है, आपको जो हेजिंग करनी है वो 17,000 के पुट से खरीदनी है, उससे पहले के ऊपर के पुट से मत करिए, ताकि प्रीमियम लगेगी आपकी एकदम कम, ज़्यादा नहीं लगेगी। जितना नज़दीक का पुट खरीदेंगे प्रीमियम ज़्यादा देनी होगी। 17,000 का पुट खरीदिए और वो पुट खरीद कर आप अपने आप को हेज कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप 17,400 का कॉल बेच दें, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए, आपके फ्यूचर्स अगर लॉन्ग है तो। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 36,850 बढ़िया क्लोजिंग हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा लग रहा है 37,000 के पार निकलने की तैयारी है बैंक निफ्टी की, लेकिन हायर एंड पे बंद हो रहा है तो थोड़ा सा रिस्की है। आप लॉन्ग पोजीशन लेकर चलें तो 36,500 का पुट खरीद लीजिए, सामने 36,500 का पुट खरीद। दोनों में से अगर आप एक मुझे पूछेंगे कि क्या खरीदना है इस लेवल पर, तो मैं कहूँगा निफ्टी। बैंक निफ्टी के बजाय ओवरनाइट पोजीशन निफ्टी में रखना ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा बढ़िया लगता है, ये मेरी राय है। तो आप चाहें तो ये ऑप्शन निफ्टी के खरीद के जाएं, दूसरा नहीं तो 17,150 17,200 का कॉल ऑप्शन, जो भी आपको ठीक लगे, इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन आप खरीद कर जा सकते हैं। तेजी की पोजीशन लेकर जानी चाहिए, फिलहाल तो ये दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो तेजी की पोजीशन लेकर जाइए, कोई परेशानी नहीं है। निफ्टी पर ज्यादा भरोसा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, बट एक्शन आपको यहां पर बढ़िया बनते हुए दिखेगा। यह है अनिल जी की राय इस समय। और आज सुबह आपको याद होगा जब हम स्ट्रैटेजी की बात भी कर रहे थे तो अनिल जी ने कहा था कि कल की गिरावट में या कल की एक मार्केट में इंट्राडे जो करेक्शन आया था उसमें पीसीआर काफी तेजी से गिरकर 50 बेसिस पॉइंट्स एडजस्ट हो गया है, और अब ये संकेत दे रहा है कि बाजार और ऊपर जाना चाहिए, और बिल्कुल आज वैसा ही होते हुए आपको दिखाई। एक बार देख लेते हैं आज सुबह स्ट्रैटेजी में क्या कहा गया था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए आज के लिए। जो रेंज दिख रही है एक्सपायरी के लिहाज से सुबह के डेटा से, वो 17,000 17,200 की दिख रही है। हम एकदम वेल पोजीशनड है एक्सपायरी के लिए। अभी के लिहाज से 16,900 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 17,125 17,150 17,200 17,225 ये 4 टारगेट ऊपर की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं 17,200 225 की रेंज में। दमदार एक्शन है दीप बाजार में, जैसा कि आज सुबह से हम लगातार कह रहे थे कि खरीदारी का मौका है। एक आध दिन के करेक्शन में डरें घबराएं नहीं, तेजी का माहौल है। बेचने के बारे में न सोचे, खरीदने का दिमाग लगाएं, और वही होता दिख रहा है। फिर से लाइफ हाई की तरफ बढ़ता हुआ 17,200 पर बाजार आता हुआ, सेंचुरी लगाकर 17,200 के बेहद करीब। थोड़ा सा निफ्टी हायर जोन पर आता हुआ दिख रहा है, 17,175 17,225 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर खरीदारी की राय। आइए बैंक से बेनिफिट तैयार है हमारे साथ इस वक्त आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, किसी की एंट्री होने की तैयारी में? आज तो बैन में कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टॉक की एंट्री होगी। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कल आप इसका जिक्र भी कर रहे थे। आज मार्केट वाइड पोजीशंस अगर आप देखें तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर गए हैं, फिलहाल 100% हो गए, तो निश्चित हो गया कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है बैन में आएगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये आ सकता है बैन में। कैनरा बैंक बाहर कल आ गया था, आज कोई भी स्टॉक बैन में नहीं था, पर अब लग रहा है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन में आते हुए दिख सकता है। नजर रखेंगे इस पर चलिए क्लोजिंग से पहले जल्दी से एक कॉल जय का जैकपॉट बिल्कुल उनके लिए।
बताया जाए। दीप, अगर आप देखें तो सडनली लास्ट 10-15 मिनट में एक अच्छा एक्शन बिल्डअप हो रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। तो इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक का 730 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो करीब अभी 15 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है दीपांशु। रिस्क रिवॉर्ड मुझे थोड़ा यहाँ पे अच्छा लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 10 रुपए 90 पैसे का, और टारगेट रहेगा 22 रुपए 50 पैसे एंड 25 रुपए का। 22.50 25 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है आपको आईसीआईसीआई बैंक का 730 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 10 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखिए इसके चार्ट्स भी अगर, तो दीप मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 745 750 तक के लेवल्स हमें ये रन में देखने मिल सकते हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हिसाब से 19,000 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है कंफर्टेबली, आई थिंक इज हेडिंग टुवर्ड्स 19,400 500। ओके, तो ये है आपके लिए राय आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की। बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, आईसीआईसीआई बैंक का पूरा पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखेगा। एक और दमदार दिन बाजार के लिए, और कल के थोड़े कंसोलिडेशन के बाद फिर से रिकॉर्ड प्रक्रिया आती हुई दिख रही है। क्लोजिंग बेसिस पर आज आप फिर से निफ्टी पर रिकॉर्ड देखेंगे। इंटरडे में तो आपने कल भी देखा था, पर नजर रखिए बढ़िया एक्शन बाजार में बनते हुए दिख रहा है आज वीकली एक्सपायरी के दिन। कहां से आया है आज का पार्टिसिपेशन, वहां पर डालते हैं नजर। एचडीएफसी लाइफ कल की बोर्ड बैठक से पहले आज 5.5% ऊपर, और हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी आपके लिए अभी। श्री सीमेंट बढ़िया उछाल, 6% की तेजी आती हुई दिख रही है। सिप्ला में आपने देखी 3.5% की तेजी। एचयूएल, टीसीएस इन दोनों दिग्गजों में थी खरीदारी। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1.25% ऊपर था, और एचडीएफसी लिमिटेड में भी पॉजिटिव एक्शन आते हुए दिखा। तो इन दिग्गजों के पार्टिसिपेशन की वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी में 150 पॉइंट्स का उछाल आपको आते हुए दिखा है। एमएनएम प्रोडक्शन के लिए 7 दिनों का शटडाउन रहेगा सितंबर में, शॉर्टेजेस की कमी की वजह से। नजर रखिए 2% नीचे। कोल इंडिया यहां पर आप गिरावट देख रहे हैं, पर यहां पर 3.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट भी हुआ है। तो डिविडेंड एडजस्टमेंट अगर हटा दे तो फिर पॉजिटिव क्लोज ही मानी जाएगी। बजाज ऑटो, ओएनजीसी, डिवीज लैब, टाटा मोटर्स, आईओसी और बजाज फिनसर्व कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको कमजोरी दिखी थी। वायदा कारोबार में वोडाफोन आइडिया 18% का उछाल इस काउंटर पर आते हुए नजर रखिएगा। इस पर कॉनकॉर 7.5% ऊपर। इंडिया मार्ट यहां पर आप 6.5% की तेजी देख रहे हैं। इसके साथ ही फैशन 5.5% ऊपर। एक्साइड पर भी रखिएगा नजर, 5.5% ऊपर ये क्लोज होते हुए। एलएनटी टेक्नोलॉजीज, हैवेल्स, माइंडट्री, डिक्सन टेक, पॉलीकैब, वोल्टास, आईआरसीटीसी, एमसीएक्स, आईसीआईसीआई प्रू और कमिंस कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको तेजी बनती हुई दिखी है। कैश मार्केट में भी ढेरों स्टॉक्स थे जो आज काफी एक्टिव आपको बनते हुए दिखे। गुजरात सिद्धि सीमेंट, सुमित जी की रिकमेंडेशन, जबरदस्त उछाल लगाता हुआ। अलेम्बिक लिमिटेड 15% ऊपर। लाओ पाला 13.5% ऊपर। टीसीएनएस क्लोथिंग 11%। डेल्टा कॉर्प अभी भी कैश मार्केट का हिस्सा है, अगले महीने वायदा कारोबार में जुड़ेगा, बट आज 10% की छलांग लगाता हुआ। आईएफबी इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल्स, त्रिवेणी टर्बाइंस, ज्योति लैबोरेटरीज, फाइन ऑर्गेनिक्स, नेशनल फर्टिलाइजर, ऑल कार्गो और फर्स्ट सोर्स यहां पर भी बढ़िया उछाल आपको आते हुए दिखा है। फर्टिलाइजर पूरे पैक में दमदार तेजी थी। हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद डील मिल सकती है, अपने फ्रीडम मिल सकती है इन कंपनीज को अपने हिसाब से प्राइस सेट करने की। बड़ी खबर इस सेक्टर के लिए। पर अनिल जी, जबरदस्त एक्शन एक बार फिर से इंट्राडे और क्लोजिंग रिकॉर्ड्स आते हुए निफ्टी सेंसेक्स दोनों पर ही सर, और बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट्स ऊपर 36,900 के जस्ट नीचे क्लोजिंग दिखाता हुआ। तो बढ़िया उछाल आज वीकली एक्सपायरी के दिन सर। शानदार, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया तेजी का दिन। और दीप, एक फॉर्मूला कल भी काम आया, एक फॉर्मूला आज भी काम आया। याद है कौन सा? पुट कॉल रेशियो। कल 166 का पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट साइड पर था। बाजार फर्स्ट क्लास मजबूत खुल के करेक्ट हो गया, आज नीचे खुल के टॉप पर बंद हो गया। एग्जैक्टली कल का मतलब आप उल्टा ट्रेडिंग सेशन देख लो। हालांकि कल के जैसे आज कोई जिस तरह से कल थोड़ा सुबह सुबह ऐसा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आज का सेशन देखिए बिल्कुल धीमे धीमे पूरा मजबूती बढ़ाने वाला परफेक्ट सेशन रहा। तो डेटा काम करते हुए दिखते हैं, और स्पेशली जब एक्सपायरी का दिन हो तो बड़े काम आते हैं। तो आज सबसे बड़ा पॉजिटिव डेटा, हम सुबह भी यही बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स नहीं, आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव डेटा है वो पुट कॉल रेशियो है। बाजार एक ही दिन में बहुत लाइट हो चुके हैं, शॉर्ट्स बहुत हैं और निफ्टी में भी ज़्यादा हैं। और आप देखिए आज निफ्टी ने फिर से लीडरशिप ली भी है, तो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। लाइफ टाइम हाई 17,245, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर 17,234। सेंसेक्स ने अभी लाइफ हाई आज नहीं बनाया है, थोड़ा सा चूक गया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे सेंसेक्स का भी लाइफ हाई है। 57,552 का जो क्लोजिंग मिला था उससे ऊपर क्लोजिंग अब सेंसेक्स ने मेरे ख्याल से आज क्लोजिंग बेसिस पे सेंसेक्स का लाइफ हाई है, ये ध्यान में रखिएगा। निफ्टी बैंक भी
इस पूरे रनअप का सबसे बेस्ट क्लोजिंग देता हुआ 36,831 लगातार 4 दिनों से बैंक निफ्टी की पॉजिटिव क्लोज होती हुई दिख रही है और एक के बाद एक ऊपर क्लोज होती हुई दिख रही है। आइए बाजार बंद होने के बाद शाम का एक्शन आपके सामने रख दिया जाए। गुरुवार शाम तो हमेशा फेमस है, बात दुनिया की जो की जाती है 4:30 बजे, और आज भी आपको ये कमाल का शो देखने को मिलेगा। ग्लोबल न्यूज़ का शानदार अपडेट सुनने में भी और देखने में भी लाजवाब। झलक देख लीजिए। रूस के पास है समंदर का नया शूरवीर। किस देश में शासक को मिली वैक्सीन के लिए मार्शल आर्ट की चुनौती। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई का नया करिश्मा और आसमान में उड़ती इन गायों की क्या है कहानी। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। से एक आप विजुअल देखिए, मजा आ जाएगा। स्टोरी देखने सुनने में और आनंद आएगा। मिस मत करिएगा 4:30 बजे का ये शो। शाम 6 बजे का शो आज है पोल्यूशन पर, ठीक है ना। अगर आपको कोई ये कहा जाए कि जो हवा आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, वो आपकी उम्र कम करे तो आप कहेंगे अरे ये क्या है ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ये सच है। एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आई है अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की। यहाँ पर एक रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जी हाँ, और ये कह रही है कि इस रिपोर्ट में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। अच्छा, ये हमारे को देख के तो नहीं बनाई है, यह वाकई में है। बट एनीवे, चलिए रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंग है, देखनी ज़रूरी है। दिल्ली इसका सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है और बाकी सारे राज्य भी इस लिस्ट में शामिल है। तो बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन कम हो। सरकार को क्या करना चाहिए, आपको हमें क्या करना चाहिए, इसी खास मुद्दे पर हम बात करेंगे। CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन कंट्रोल के सीनियर मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय साहब और यथार्थ हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल शर्मा साहब हैं। उन दोनों से हम करेंगे बातचीत। आज शाम का हमारा विशेष शो है बढ़ता धुआं घटती जिंदगी। अरे बंसल जी, कुणाल जी, हमारे दिल्ली वाले दो खास मेहमान। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, आप मुंबई क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते? बंसल जी आ जाओ इधर मुंबई। अनिल जी मुंबई तो आना है, बट अनिल जी शिफ्टिंग अनिल जी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि बिल्कुल रूट्स अनिल जी यहाँ पर हैं मुंबई में। अनिल जी वैसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के घबराहट होती है अनिल जी। यहाँ तो सब कुछ खुला खुला सा है। आपने तो देखा अनिल जी दिल्ली में जो आप साइबर सिटी में, अनिल जी आपने देखा है दिल्ली में जब आप साइबर सिटी में आए थे तो आपका खुद का मानना था अगर मुंबई वाले यहाँ आ जाए तो खाली जगह पे भी दो बड़ी बड़ी टावर्स खड़ी कर देंगे। तो अनिल जी वो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के तो घबराहट होती है। इतनी हाँ मुंबई दिल्ली में तो इतनी खाली जगह देख के मुंबई के कोई बिल्डर पहुंच जाए तो वो देखो अरे इतनी जगह है, चाहिए जितना कंस्ट्रक्शन कर डाले। यहाँ तो बिना जगह के टावर खड़े हो जाते हैं। बट ठीक है, हर एक सिटी में रहने के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। तो दिल्ली के भी अपने फ़ायदे, जितनी खुली जगह बड़े घर दिल्ली में है। दिल्ली में वाकई में वो क्या बोलते हैं ना, हाईवे, हमारे यहाँ तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उसको हाईवे कहते ही शर्म आती है। मतलब हाईवे क्या, वो गली जैसा है, बिल्कुल वैसा हाल है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। जी श्रीकांत जी कुछ कह रहे हैं। जी श्रीकांत जी। अनिल जी, मुझे लगता है ये जो आज शाम का जो एक ये कार्यक्रम है वो देखने के बाद बिल्कुल मुझे लगता है कुणाल जी और राकेश जी इसके ऊपर सोचेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी और इस रिपोर्ट में जो उन्होंने खुलासा किया है, अगर आप उसको अगर देखोगे, मैं अभी उसका सीक्रेट ओपन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये देखेंगे तो बिल्कुल ये एक बार तो बिल्कुल सोचेंगे कि उनको दिल्ली से या तो महाराष्ट्र या तो और किसी स्टेट में बिल्कुल शिफ्ट होना है आने वाले टाइम में। ये लो बोल, देखो हम प्यार से बोल रहे थे, बंसल जी हमारी बात नहीं मान रहे। अब श्रीकांत जी आपको धमका रहे, डरा रहे हैं, और जब मैं और डरा दूंगा। अगर श्रीकांत जी आपने शुरुआत की, इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि ऑन एन एवरेज लोगों की ज़िंदगी पोल्यूशन की वजह से 9 साल कम हो रही है। समझो आपके 100 साल ही रह जाएंगे। हाँ तो वैसा हाल है। तो जरा सोचो इस पर गौर से। जी दिल्ली के हमारे एक और मेहमान हिमांशु जी कुछ कह रहे हैं इस पर, बताएं हिमांशु जी। नहीं, देखिए पहले तो बात यह है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी का कोई मतलब नहीं है, जैसा वो मूवी का डायलॉग है। और दूसरी बात अनिल जी ये है कि देखिए जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल हर जगह के अपने फायदे नुकसान है, तो मेरे पास एक सजेशन है, प्लान है
क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ समय के लिए मुंबई वाले मतलब जो आप लोग हैं, आप लोग इधर शिफ्ट हो जाएं और हम लोग उधर शिफ्ट हो जाएं, और उसके बाद हम ये फीडबैक दें कि कहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा रहने का। एक मिनट, मैं माफ़ कीजिएगा हिमांशु जी, मैं सुन नहीं पाया बीच में, मेरा ऑडियो ड्रॉप हो गया था। जैन साहब कुछ कह रहे हैं, पता नहीं मैं आपने क्या कहा। जैन साहब से पहले मैं एक बार व्यू ले रहा हूँ। जैन साहब कुछ कह रहे हैं। जी जैन साहब। मैं तो बोल रहा हूँ सर, न दिल्ली न बॉम्बे आ जाओ, जयपुर बहुत सुंदर जगह है, जबरदस्त टूरिज्म है यहाँ पे, एक बार आ ही जाओ सर। अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक थीम के हिसाब से रहने वहने की छोड़िए एक बार। तो आपको क्या लगा जैन साहब, ये एक मिनट जैन साहब, आपको क्या लगा है ये सारा इतना आयोजन, ये सारा विचार विमर्श, इतनी जो सारा वार्तालाप किसके लिए किया जा रहा है? इसीलिए तो किया जा रहा था। आप इन्विटेशन तो सबसे बढ़िया सिटी वही है, आप बोलो तो हम सोचे तो आप तैयारी करो, बिल्कुल सब लोग तैयार है यार। तो हिमांशु जी न्यूट्रल प्लेस में चले सकते हैं, न दिल्ली न मुंबई, जयपुर, पूरा जयपुर इंतजार कर रहा है। मतलब अपने पैनल का इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और कई लोग बोलते हैं प्लीज अनिल जी से जरूर मिला देना जब भी जयपुर आए। बोला मुझे ही नहीं पता मेरे से भी मिलने की टाइम मिलेगी कि नहीं अनिल जी को, बट कोशिश पूरी करूंगा। नहीं बिल्कुल आ रहे हो। तो देखो जगह कम हो, दिल बड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे दीप ने लिख के भेजा कि आप बराक ओबामा का एग्जांपल दे रहे थे हिमांशु जी, कि वो आए तो उनकी 6 घंटे लाइफ कम होगा। अच्छा, गिन भी लिए इन्होंने? हाँ, मतलब बड़े ऐसा एस्ट्रोलॉजी वाला मामला है कि 6 घंटे कम हो गए। पता नहीं कहाँ से गिनते, कैसे गिनते, भगवान जाने। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का गिना होगा तो सही गिना होगा, ये मानकर चल सकते हैं। आइए रात 8 बजे की आपको बुलेटिन के बारे में बता दें। हमारी आज की कवर स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग है। जाने माने टेलीविजन एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज दिल का दौरा होने से निधन हो गया। और कुछ समय पहले, थोड़ी दिनों पहले, राज कौशल साहब एक और फिल्म निर्माता है, उनकी भी इसी तरह से डेथ हो गई थी। सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं है, हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। आखिर क्या वजह कि अच्छे खासे चुस्त तंदुरुस्त दिखने वाले लोगों में भी दिल की बीमारियां हो रही है? हमारी लाइफस्टाइल की वो कौन सी आदतें हैं जो दिल पर भारी पड़ती हुई दिख रही है? इंडिया 360 डिग्री में हम जानेंगे क्यों दिल की बीमारियां बढ़ रही है। और आज की कवर स्टोरी है बीमार होता दिल। ये बीमार होता दिल वो वैसा बंसल जी आपके कॉलेज के ज़माने वाला नहीं है, ये एक्चुअल हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है, वो वाला वैसा बीमार होता हुआ दिल है। और ये स्टोरी ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और साथ ही इसके अलावा ढेर सारी स्टोरीज़ हैं, सारी खबरें होंगी रात 8 से 9 बजे इंडिया 360 डिग्री में, आपको देखना चाहिए। आइए विदा लेने का वक्त है, लेकिन विदा लेने से पहले बता दें रिकॉर्ड बनने का दिन 157 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। 17,234 पर निफ्टी, 36,831 पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। 257, अरे वाह, ये 157 ऊपर, ये 257 ऊपर, क्या बात है। और 514 पॉइंट ऊपर, और 50,000 57,000 का सेंसेक्स हो गया। तो 5, अच्छा वो भी आप लोगों के को भी सबको, कल तो यही सारे मैसेज चल रहे थे, निफ्टी एडल्ट होने वाला है और सेंसेक्स बुजुर्ग होने वाला है, सीनियर सिटीजन है ना। चलो बढ़िया है, लगता है ऐसा कि सेंसेक्स पहले सीनियर सिटीजन जैन साहब कितने 58 पे होगा ना, 58 पे? नहीं सर, अपन लोग तो सब सीनियर होंगे 70-75 के बाद। 60 तो बहुत छोटा फिगर है। तो चलिए, तो इसका मतलब ये है, हाँ, तो इसका मतलब है कि तेजी जारी रहेगी। अभी कोई 58,000 पे टॉप नहीं बनने वाला है। 70-75 के पहले सीनियर सिटीजन होने का इरादा रखते नहीं है जैन साहब, तो ये है आपके लिए। और अच्छा, जय ठक्कर ने भी कैलकुलेट करके भेजा। जय बोल रहे 257 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाता है 514। तो निफ्टी जितना बढ़ा है 257 पॉइंट ऊपर, उतना ही ज़्यादा ऊपर है सेंसेक्स। क्या बात है, जय भी गजब है, मतलब है ना, कैलकुलेशन के मास्टर है एकदम, किए जा रहे हैं धड़ाधड़। आइए चलिए, तो आज का एक्सपायरी का दिन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ समापन। कल हफ्ते का आखिरी फ्राइडे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। इस बार ऐसा लग रहा है फ्राइडे बहुत दिनों बाद नहीं, जल्दी आ गया। इस बार ऐसा स्ट्रेस हुआ नहीं, बराबर रोज़ रिकॉर्ड बन रहे हैं, तेज़ी हो रही है, तो कोई स्ट्रेस वाला मामला हुआ नहीं। कल थोड़ा बहुत छोटा मोटा किसी को हुआ होगा, हमको तो नहीं हुआ। जिनको हुआ वो भी आज स्ट्रेस फ्री हो गए। हफ्ते 2 हफ्ते से जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्ट्रेस था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया, कम हो गया। तो स्ट्रेस फ्री है, तो फ्राइडे और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, वागले साहब, श्रीकांत जी, सुमित जी और जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे कल सुबह, नमस्कार।